भगवती श्री राधा माधव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टमुत्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातपरिवेष्टितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग थोड़ी देर चर्चा करेंगे। आज का विषय है हायर टेस्ट बाय पॉलिटिक एंगेजमेंट। हायर टेस्ट और लोअर टेस्ट। इससे पहले मैं आप लोगों से कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहूँगा। यहाँ पे कितने जन हैं जिसको इंग्लिश कंफर्टेबली समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और कितने हैं जिसको हिंदी अच्छे से समझ में आता है? हिंदी में किसी को प्रॉब्लम है क्या? हाँ, पंखा थोड़ा कम हो सकता है क्या? फैन किसी को थोड़ा कम कर सकते हैं? हिंदी सबको समझ में आती है? कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम होगा? नहीं ना? तो आज हम लोग ऐसा करेंगे, कभी कभी क्योंकि सबको मिक्स करके चलना है, तो कभी कभी थोड़ा अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो हम लोग बाद में चर्चा कर सकते हैं, राइट? तो क्लास को हम लोग पूरा फोकस के साथ श्रवण करेंगे, राइट? तभी कुछ समझ में आएगा। जो मैं कुछ देने आया हूँ वो दे पाऊंगा तभी जब आप लोग मुझे आशीर्वाद करेंगे तहे दिल से, राइट? तो ये हमारा सेवा है। सेवा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि सेवा के दरमियान कुछ छोटी बात मुझसे निकल जाए या बड़ी बात निकल जाए या कुछ ऐसी बातें हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो भी गलतियाँ रहेगी वो हमारा रहेगा। जो भी कुछ मैं आप लोगों को दे पाऊँगा जो आपके जीवन के लिए अच्छी बात रहेगी उसको आपको लेकर के जाना है, ठीक है? तो एक बार आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अच्छे से आप लोगों की सेवा कर सकूं। और आज का हमारा समय का सबसे बेहतर उपयोग हो सकता है कृष्ण कथा करके, राइट? हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके कम से कम आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं इस सेशन को कक्षा को आगे ले जा सकता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है? तो आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इस संसार में हर प्रकार के जो प्राणी हैं सब इस संसार में कुछ न कुछ टेस्ट लेना चाहता है। रस, रस मतलब क्या होता है? आनंद, सुख। ये सुख और आनंद की तलाश में ही ये जीवात्मा इस संसार में भटक रहे हैं। नाना प्रकार का शरीरों में सबको कुछ न कुछ, सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, अपने मन के हिसाब से अपना जीवन जीने का एक अच्छा बेहतर तरीका चाहिए। और उस तरीके में हम जाके क्या करेंगे? हम अपने समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, राइट? तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, राइट? जिसको मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जो ये संसार है, ये संसार है क्या? क्या वास्तव में यहाँ पे सभी जीवों की इच्छा पूर्ण होती है कि अधूरी रह जाती है?
ये चीज। दूसरा है कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। आत्मा के बारे में लोग बचपन से सुनते हैं, कोई अगर मर जाता है तो पूरा आदमी खड़ा तो खड़ा वहीं पड़ा रहता है, फिर भी बोलता कि वो चला गया। तो मैं छोटा बच्चा था, समझ नहीं पाता था, वो तो लेटा हुआ है, फिर गया कौन? ये प्रश्न आज भी है कि जाता कौन, राइट? तो हम लोग वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, पता चलता है कि उसका नाम क्या है, आत्मा है। तो आत्मा का क्या स्वभाव है, राइट? उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जान पाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर परम भोक्ता कौन? इंसान इस संसार में सब एंजॉयमेंट चाहता है, क्या वास्तव में हम एंजॉयमेंट लेने के काबिल योग्य हैं या नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। कंट्रोल, हर आदमी चाहता है कि एक कुछ लोग मेरे कंट्रोल में रहे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुत्ता, मेरा बिल्ली, मेरी कुतिया, सब मेरे कंट्रोल में रहे। लेकिन पता चलता है कि हम भी कंट्रोल में, हम नहीं चाहते बुढ़ापा, लेकिन धीरे धीरे बुढ़ापा आ रही है। कोई नहीं चाहता कि हमारे शरीर में बीमारी हो, लेकिन बीमारी लगती है। कोई नहीं चाहता मृत्यु को, कोई चाहता है कि कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन मृत्यु सत्य एक दिन आएगी। हमारा बचपन का शरीर छूट गया, अभी युवावस्था का शरीर मिला, अभी युवावस्था का भी शरीर 10 साल में निकलने वाला है, फिर बुढ़ापा आ जाएगी। बुढ़ापा के बाद फिर पता चला चैप्टर क्लोज ही हो जाएगा, फिर कहाँ जाएगी पता नहीं, राइट? तो कोई ना कोई तो हमें कंट्रोल कर रहा है। तो हु इज सुप्रीम कंट्रोलर? वो कौन है जो हमें पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है? ठीक है, इस पर भी चर्चा होगी। और हमारा वैदिक शास्त्र इस संसार को अति उपयोग करने के लिए मना करता है। ऐसा क्यों? क्या होगा अगर हम बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट इस संसार में करने लगेंगे, तो उसका नतीजा क्या होगा? अल्टीमेट क्या मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा, अंत में हमारे पास बचेगा क्या? वो चीज पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और जो हायर टेस्ट है, दो प्रकार के सुख होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। भौतिक जो हम इस संसार में अपने शरीर के माध्यम से लेते हैं, खा करके हमें जो सुख मिलता है, आंखों को एक अच्छा कोई दृश्य देख करके, कोई मूवी, चलचित्र, है ना, कुछ पहाड़, पर्वत, नदियां, ये सब बहुत सुंदर चित्र देख करके जो हमें समझ में आता है, ये सुख मिलता है। कानों से अच्छा श्रवण करके कुछ अच्छे गाने, अच्छा भजन, अच्छा कीर्तन। अभी आप लोगों ने कीर्तन किया, अच्छा लगा, तो ये कानों से माध्यम से हमें सुख पहुंचता है, राइट? तो हम शरीर के माध्यम से संसार में जो भी सुख प्राप्त करते हैं वो होता है भौतिक सुख। क्या होता है? आंख से, कान से, मुख से, जीवा से, है ना, उदर से, उपस्थ से, अपना त्वचा से। तो ये क्या है? शरीर के माध्यम से जो सुख मिलता है वो क्या है? भौतिक सुख, जो क्षणिक होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इससे भी जो परमानेंट सुख है वो है आध्यात्मिक सुख। उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या कहता है समय के अनुसार? ये कलयुग का टाइम चल रहा है, तो टाइम को देखते हुए कलयुग के अनुसार हमारे लिए क्या रेकमेंड किया गया है शास्त्रों में कि आध्यात्मिक सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाउ टू गेट द पॉजिटिव एंगेजमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये इस पे भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है, राइट? तो आज का श्लोक है, थोड़ा उस पर मैं रिसाइट करता हूँ। किन किन के पास भगवत गीता है? अभी तक ले लिया है सबने? वाह, मैक्सिमम के पास भगवत गीता है। बाकी के पास अगर नहीं है तो मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि भगवत गीता कम से कम एक ऐसा बुक अपने जीवन में पढ़ लीजिए जिसको पढ़ने के बाद कम से कम मन में इतनी ऊर्जा और इतना शरीर में क्षमता आ जाएगी, इतना माइंड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप कैलकुलेट कर पाओगे, अपने जीवन में आने वाले अप्स और डाउन्स को आप बैलेंस कर पाओगे। इतनी पोटेंसी है भगवत गीता। और वो कौन सा भगवत गीता है? भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता 700-800 प्रकार के भारत में चलते हैं। कुछ संसारी लोगों ने भी लिख दिया, कुछ मुगल लोग आए, उन्होंने आकर के कुछ एडिशन कर दिया, जहाँ पे जो शब्द होना चाहिए उसको बदल दिया। तुर्की लोग आए, उन्होंने भी छेड़छाड़ करी। तो मतलब एक कलयुग का प्रभाव रहा कि टाइम टू टाइम हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ हुआ, लेकिन जो यथारूप में आता है, एज इट इज, जो बोला गया था, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आनंद आता है कि नहीं? जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो एक सीरियल आया करता था, कृष्णा। 90 सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें इतने एडवांस नहीं थी हमारी सोसाइटी, सबके घर में टीवी नहीं हुआ करता था, कुछ ही के घर में टीवी हुआ करता था, राइट? भारत को आजाद हुए मतलब 40-50 साल, कितना एडवांस करेगा।
47 में याद हुआ, मैं 90 की कहानी बता रहा हूँ। तो उस समय क्या होता था कि मम्मी लोग तो सब काम में रहती है, मैं पूरा फ्री रहता था। तो संडे को 9 बजे जाकर के कृष्णा एक चैनल आता था, कृष्णा मतलब एक सीरियल बनती थी, आप लोगों ने पुराना वाला कृष्णा, तो मैं देखता था, मुझे बहुत पसंद आता था। और आकर के आज क्या हुआ, मम्मी चूल्हा चौका करते रहती थी, मतलब खाना वगैरह बनाते रहती थी, और मैं आकर के बोलता था। तो सुन करके जितना देख करके मुझे आनंद आया, सुन करके मेरी माँ को भी उतना आनंद आता था। समझ रहे हैं क्यों आता था? क्योंकि मैं उसमें कोई हेर फेर नहीं करता था, अपना नहीं जोड़ता था, कोई जो देखा वो बताता था। समझ रहे? 90 के दशक में जो कृष्णा बना था, उसमें जो रामानंद सागर का है, उसमें देखो एक जगह जब शुरुआत करोगे तो उसमें आएगा एक नाम आएगा, AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, स्पेशल थैंक्स टाइप का ऐसा कुछ। पता है क्यों? क्योंकि कृष्णा सीरियल बनने से पहले जो रामानंद सागर के डायरेक्टर थे, वो प्रभुपाद मुंबई में पहले रहते थे, इसको खड़ा करने से पहले भारत में बहुत स्ट्रगल किए कृष्ण कॉन्सियसनेस भगवत प्रचार करने के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिली, क्योंकि भगवान का अरेंजमेंट था। उनका गुरु का आदर्श था कि प्रीच दिस मोमेंट इन इंग्लिश वर्ड, तो गुरु की वाक्यों में तो शक्ति होती है। तो उसमें वो आए थे, उन्होंने सारे शास्त्रों के साथ डिस्कशन किया, इसीलिए आज भी वो जो कृष्णा सीरियल पहला वाला बना है, उसके मुकाबले आज तक को बहुत सारे सीरियल बने कृष्णा पर, उतना आनंद नहीं आता जितना पहले वाले में आता। क्यों? क्योंकि एक आचार्य, एक महान संत का उसमें कृपा है। तो एज इट इज होना चाहिए, यथारूप। क्या होना चाहिए? मिलता है बुक स्टॉल में, ले लीजिए, उसमें पूरा परफेक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग दिया हुआ, पढ़िए, 1 पेज 2 पेज अपने ले लीजिए, रूटीन में रखिए, ताकि हमारा जो है काम से कम माइंड क्या रहे, हमेशा प्यूरिफाइड रहे, चेतना हमारी बहुत गंदी ना हो, हम चीजों को देखते ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव ना हो जाए, समझें, उस पर निर्णय देने के लिए हम प्रयास करें कि क्या है। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसव्रजम रसोऽपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इसका ट्रांसलेशन क्या है? द इनबॉडी सोल में भी जो आत्मा है, वो अगर आत्मा के अंदर में एक प्रोपेंसिटी होती है चीजों को एंजॉय करने की, लेकिन अगर हम शरीर के माध्यम से, अगर यति शरीर को माध्यम से बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? शरीर खराब हो जाएगा और लास्ट में ये सफरिंग का कारण बनेगा। राइट? तो आज यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, टॉक अबाउट सोल, आत्मा। जब एक आत्मा इस संसार में एक भौतिक शरीर ग्रहण करता है, तो उसका प्रोसेस है कि इस संसार को कहा गया मैथुना आकार। क्या कहा गया? मतलब इस संसार में जो भी जीवात्मा किसी भी प्रकार में, चाहे वो जानवर के रूप में आए, कीड़े मकोड़े के रूप में आए, पशु पक्षी के रूप में आए, वो कैसे आएगा? एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन होगा, पुरुष अपना वीर्य और स्त्री अपना रज, जो गर्भ में मिलन होती है, उसके बाद स्त्री के रज से शरीर मिलता है, पुरुष के वीर्य में आत्मा रहता है। बायोलॉजी सबने पढ़ा होगा, समझ में पक्का आना चाहिए। राइट? तो इस प्रकार से दो स्त्री पुरुष का मिलन जब होता है, तो एक जीवात्मा गर्भ में आकर के एक आकृति धीरे धीरे वो मटर के दाने के समान रहता है। कैसे रहता है? फिर धीरे 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 डेवलप होता है, फिर उसका सारा सेंसेस डेवलप होता है, आँख, पैर, कान, आँख, नाक, जीवा बनता है ना, जेनिटल, इंद्रियां बनती है, त्वचा बनता है, सब देखो क्या साइंस है। हम एक मूर्ति बनाते हैं तो एक सपोर्ट खड़ा करते हैं कि कोई बांस का होना चाहिए या स्टील का रॉड होना चाहिए। उसी प्रकार हमारे भी शरीर में क्या है, एक पहले हड्डियों का एक ढांचा तैयार होता है, फिर उसके ऊपर में क्या होता है ना, ये फ्लैशेस, मसल्स है ना, मांस कह सकते हैं, इसको पूरी तरह से डेकोरेट किया जाता है। उसी बीच में नर्व्स, नालियां जो होती है, नासिकाएं हैं, धमनियां हैं, वो सभी बिछे रहते हैं। उसके ऊपर से क्या हुआ, ये चमड़े से इसको मढ़ दिया गया, जैसे हम लोग इसको बॉडी को, ये घर को पेंट करते हैं वैसे। तो इस घर के अंदर हम लोग बैठे हैं, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर में एक आत्मा रहती है। ये शरीर में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
राइट? क्यों? क्योंकि उस छोटे से शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे वो बड़ा होता है, फिर माँ के गर्भ से बाहर आता है, फिर देनोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तथा नमोयति। अर्जुन जब पूरी तरह से उसका माथा डोल गया, वो समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे क्या करना है। गीता का प्रारंभ इसी प्रकार से होती है कि दो परिवार आपस में खड़े रहते हैं युद्ध क्षेत्र में, और अर्जुन कृष्ण को कहता है कि आप मेरे रथ को कहाँ ले चलो, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, जहां से मैं देख सकूं कि अपोजिट साइड से मेरा गोतिया सब है ना, मेरे चाचा का लड़का सब, उनके रिश्तेदार सब, उनके भाई बंधु सब, उनके दूर के रिश्तेदार सब कहाँ कहाँ खड़े हैं, कौन कौन हथियार लेके आ रहा है, राइट? वो देखना चाहता हूं। कृष्णा बहुत ट्रिकी है, समझ गए? तो अर्जुन जिससे ज्यादा प्रेम करता था, किससे प्रेम ज्यादा करता था? द्रोणाचार्य जी, जो उनके स्पेशल मास्टर है, और भीष्म पितामह, जिन्होंने पांडवों को पाल पोस के बड़ा किया। उनके पिताजी तो बचपन में छोड़ दिए थे शरीर। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जो आजू बाजू में खड़े थे, उनके बीच में जाकर के खड़ा कर दिया रथ। अब मान लो आप अपने दादाजी से बहुत प्रेम करते हैं और वो दादाजी के साथ आपको लड़ाई करनी है, आपका कलेजा काटेगा कि नहीं काटेगा? फिर आपके पास टाइम सब याद आने लगेंगे कि इन्होंने मुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया, कैसे स्कूल लेके जाते थे, मैं भूखा रहता था मुझे गोद में खिलाते थे, मैं नाटक करता था तो सारे नाटक को भी ठीक करते थे, सिखाते थे। आज मैं इस पे कैसे बुढ़े आदमी पे हाथ याद चलाऊं, कैसे मारो इसको? मारने में मैं टेम्पल हूँ, मैं यंग हूँ, वो बूढ़े हैं, मार तो दूंगा। जैसे अभी आप लोग सब नौजवान हो गए, अब पिताजी बूढ़े हो गए, लेकिन पिताजी कभी कभी फिर भी चिल्लाते हैं। अगर आप रिएक्टिव हो जाओगे, आप उसको जाकर के धौंस दिखाओगे, डराओगे, मारोगे, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका शरीर अभी ताकतवर हो गया, राइट? लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये सारा पास्ट टाइम जब उसके दिमाग में आया, तब उसका दिमाग चकरा गया। फिर सोचा कि अब मैं अपना जो क्षत्रिय धर्म है, जिसके लिए मैं आया हूँ युद्ध क्षेत्र में, क्षत्रिय मीन्स टू फाइट, डोंट शो बैक। युद्ध के मैदान में कोई आदमी अगर लड़ाई होती है तो क्षत्रिय मीन्स एक स्पिरिट होती है, अपना छाती पे गोली खाना चाहिए उसको, यहाँ पे उसको चोट लगना चाहिए, पीठ में नहीं लगना चाहिए। हमारी भारतीय सेना इतनी सक्सेस इसलिए है क्योंकि ये परंपरा आज भी फॉलो होती है। भारतीय सेना जब शहीद होती है उसके पीठ में गोली नहीं लगता, कहाँ लगता है? सीने पर लगता है। दैट इज द क्षत्रिय स्पिरिट, क्योंकि भारत में ज्ञान मौजूद है, संस्कृति कायम, भगवत गीता का ज्ञान अजर अमर, इसकी ट्रेनिंग होती है वहां पे, उनको मनोबल ऐसा दिया जाता है। तो उन्होंने बोला कि कार्पण्य दोषो वह स्वभाव, उनके हृदय में कैसा हो गया? दुर्बलताएं उत्पन्न हो गई, कांपने लगा, उसका हाथ पैर सब डिगडिगाने लगा, पूरा हिल गया, उसका गांडी भी छूट गया। मतलब आप लड़ाई करने जाओ और आपका पिस्तौल ही छूट जाए हाथ से, कैसे लड़ाई करोगे? ऐसी स्थिति हो गई, पूरा रोंगटे खड़े हो गए। तो आध्यात्मिक ज्ञान लेने का सबसे बढ़िया क्या बेस्ट तरीका है, ये हम अर्जुन के कैरेक्टर से सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर कामयाब पुरुष बना है, सबसे पहले वो अच्छा विद्यार्थी बना है, और अच्छा विद्यार्थी वही है जो शरणागत हुआ अपने शिक्षक का, राइट? तो अर्जुन आज तक कृष्ण को कैसे देखता था? अपने सखा के रूप में, मेरा साला है ना, या मेरा चचेरा भाई है, ऐसा देखता था, मजाक करता था, हम उम्र समझता था। लेकिन जब उन्होंने पोजीशन देखा कि कृष्णा ही संसार में एक है, मेरे पास एक ही एक दोस्त है जो मुझे इस स्थिति से उबार सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्ञानी है, हर प्रकार से कैपेबल है, आज तक हमारी रक्षा करते आया है हर प्रकार से। ऐसा जीवन में एक मित्र होना चाहिए हर व्यक्ति का। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कितनों करोड़ों रुपए धन दौलत हो, सब व्यर्थ, यूजलेस। तो कृष्णा को फिर बोला कि आप मुझे, कृष्णा मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपना ड्यूटी कर्तव्य पद से हट रहा हूं। कृष्णा कौन? धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं अपना ड्यूटी पूरा नहीं कर पा रहा हूं। यस्यान तन ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिकां होता।
अब मैं आपको पूर्ण शरणागत करता हूं, आप मेरे शिक्षक हो और आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये बिलीव होनी चाहिए व्यक्ति में। एक अच्छा विद्यार्थी का लक्षण होता है कि वो हियरिंग बहुत जबरदस्त करता है, बहुत अच्छे तरीके से सुनता है। इंग्लिश में कहा हुआ है कि दोज हु विल हियर ही विल बी हर्ड। जो पहले सुनेगा दुनिया उसकी सुनेगा। अब कोई सुनेगा नहीं तो ज्ञान तो आएगा नहीं, फिर आप जो बोलोगे तो बकवास बोलोगे तो बकवास सुनता कौन है। इसलिए एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। ए गुड लिसनर कैन बी ए गुड लीडर। अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवण अच्छा करना पड़ेगा, अच्छे सोर्स से। जो अच्छा व्यक्ति, अच्छा शिक्षक है, अच्छा हमसे जो अपग्रेड है, उनको सुनो, श्रवण करो। उनके जीवन के बारे में बहुत स्ट्रगल किया है, तब वो बुढ़ापा में पहुंचा है। उनके पास जीवन का एक्सपीरियंस हो सकता है आध्यात्मिक रिगार्डिंग उसके पास हिस्टोरिकल नहीं हो, ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं हो आपकी तरफ, लेकिन ही हैज अ रियल नॉलेज अबाउट द स्ट्रगल ऑफ लाइफ। जीवन के संघर्षों का जो ज्ञान है एक बूढ़े व्यक्ति के पास रहता है। इसलिए छोटे बच्चों को भरपूर मौका मिलता था अपने दादा दादी के साथ खेलने के लिए, जब परिवार ज्वाइंट हुआ करता था, सामूहिक परिवार। आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई, पत्नी, मैं और वो, बाकी मेरे दो, बाकी और कोई नहीं। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है? परिवार खुशी नहीं रहता, क्योंकि ज्वाइंट परिवार नहीं। खुशियां मनाने के लिए लोग चाहिए ना गुरु। लोग ही तो नहीं अपने पास। मैं और मेरी पत्नी, अब पत्नी तो फीमेल है, उनका अलग स्वभाव है, जो मेल है उसका अलग स्वभाव रहता है ना। अब 24 घंटा तो पत्नी के साथ कोई नहीं रह सकता, रखोगे क्या? माथा चढ़ जाएगा आपका, सारा भाव नोच लेगी, राइट? या खुद आप नोच लोगे, ऐसे करेगा। होता ही नहीं होता। तो ज्यादा स्त्री संगी नहीं होना चाहिए जीवन में, नहीं तो आपका सारा गुड क्वालिटी विल लॉस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आध्यात्मिक ज्ञान लेना हो तो सबसे पहले हमें एक योग्य व्यक्ति के पास जाकर अच्छे से श्रवण करना चाहिए, पूरा फेथ के साथ, पूरा विश्वास के साथ। शिष्यस्ते हम साधिमा प्रपन्ना तुम प्रपन्न। मैं अब आपका शरणागत हूँ, आपका विद्यार्थी हूँ, मुझे बताओ। तो वहां से रियल गीता चालू होती है, सेकेंड अध्याय। कृष्णा फिर सारा फिलोसफी बताते हैं, सब बताते हैं। भगवत गीता को पढ़ने के बाद हमें 5 चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है, जहां इस संसार में कहीं नहीं बताया जाता। मैनेजमेंट में कहीं कहीं बताया जाता है कृष्णा को लेकर के, बट पूरी तरीके से नहीं बताता है। जो भक्त आपको बताएंगे, जो इस चीज को जी रहे हैं, जो भगवत गीता को जी रहे हैं अपने जीवन में, वो जो बताएगा वो आपको 100% सही ज्ञान बताएगा। बाकी खाने पीने वाले लोग जो दारू पी रहे हैं, मजेदार भी खा रहे हैं, लेकिन हमको चूंकि पढ़ना है, इसलिए भगवत गीता कोई समाज में मैं बता सकूँ मैंने भगवत गीता पढ़ी है, तो पढ़ के भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि मैंने पढ़ लिया, समझ। तो भक्तों से श्रवण करना चाहिए। तो भगवत गीता भगवान कहते हैं कि देहनो अस्मिन यथा देहे कौमारं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इस शरीर में अर्जुन, तुम जिस शरीर को देख रहे हो कि मेरा दादाजी है, मेरा गुरु जी है, इन्होंने मुझे आर्चरी की शिक्षा दी, इतना बेहतरीन पुरुष बनाया, इसके साथ मेरा अटैचमेंट है। ये जो मोह होता है, किसी व्यक्ति से जो लगाव होता है, वो सबसे बड़ा दुख का कारण है इस कलयुग में। क्या मतलब? किसी भी जो इस संसार से जो भी अटैचमेंट है, वहीं से आपको क्या होगा? दुख मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा अटैच्ड है अपने बैंक बैलेंस से, तो उठते ही सबसे भगवान को नहीं देखता, अपना डिजिट ही देखता है कि बैंक कम तो नहीं हुआ, इसमें साइबर अटैक तो नहीं करी, होता है ना? देखता नहीं देखता है, देख लेता है, हाँ भाई बराबर डिजिट है, रात में देख करके सो गया था ना, अभी सुकून है। एक दिन ऐसा हो जाता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले 2016 में नोटबंदी का टाइम, याद है आप लोगों को? बहुत सारे लोगों ने इलीगल तरीके से नोट को बैंक में नहीं रखा था, क्योंकि इलीगल है, तो घर में दबा के रखा था। बड़े बड़े नोट 500 के, 1000 के, और बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। रातों रात मोदी जी ने चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया, सुबह उठते उसको क्या हुआ? इतना जो झटका लगा कि इसका छाती फट गया, मर गया बेचारा, क्योंकि वो सारा नोट का वैल्यू ही खत्म हो गई। 1000 का नोट खत्म। अब लीगल तरीके से जो आपने पैसे कमाए करके रखे हो, उसको आप बैंक में जाकर के अदला बदली कर सकते हो, लेकिन जो इलीगल है वो तो पूछेगा कहां से आएगा।
तो बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रक का ट्रक भर करके नोट कहाँ फेंक दिया? पाप सब कहाँ छोड़ना है? गंगा माई में जाकर के छोड़ दो। तो गंगा में पूरा नोट बह रहा है, जमुना में नोट बह रहा है, सोचो। समझ? तो जहां से अटैचमेंट है वहां से दुख मिलेगा, राइट? तो मोह को काटना। तो 5 चीज समझ में आ जाती है कि सबसे पहले परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, आत्मा हो कि शरीर हूं, ये 2 चीज। ये संसार क्या है, प्रकृति क्या है, संसार में बहुत उथल पुथल मची रहती है, कहीं बाढ़, कभी सुखाड़, कहीं गरीबी, कहीं भुखमरी, कहीं भूकंप, कहीं बीमारी, कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। ये संसार ऐसा है ही क्या, मतलब क्या है नेचर, व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड? 3 चीज। चौथा काल, टाइम फैक्टर, ये क्या है? 5वां एक्टिविटी, कर्म, एक्शन। ये कर्म कैसा होना चाहिए? तो कम से कम अगर 5 चीज समझ में आ गया तो हम अपने जीवन को सही प्रकार से चल सकते नहीं चल सकते, लीड कर सकते नहीं कर सकते। आध्यात्म ज्ञान का सबसे पहले इसको बोलते हैं कि प्रारंभिक ज्ञान, ABCD अल्फाबेट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, दैट इज भगवत गीता। अगर हम भगवत गीता एक बुक को भी नहीं समझ पा रहे, समझो हमारी स्थिति कहाँ है। वी आर सो फॉलेन एंड डिग्रेडेड। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोका, 700 सेंटेंस में कृष्ण ने सारे वैदिक ज्ञान को समेट करके, निचोड़ करके एकदम यथारूप में एज इट इज सरल भाषा में हमें दे दिया है। हमें क्या करना है? सिर्फ उसका स्वाद चखना। जैसे आप घर जाते हो, मम्मी खाना दो, हमें तुरंत प्लेटेबल डिशेस तैयार करके आपके सामने परोस देती है। आपको क्या करना है? हाथ धोना है और खाना, हाथ धोना है ना, बस। तो सारा चीज हमारे पास दे दिया गया है। वैदिक ज्ञान को कहा जाता है श्रुति। क्या कहा जाता है? अब इसके भी वैदिक ज्ञान के भी 2 भाग हैं, एक श्रुति होता है और एक स्मृति होता है। श्रुति मतलब जो सुन करके ही समझ में आ जाए, एज इट इज। कलयुग से पहले श्रुति ही एग्जिस्ट करता था, क्योंकि कलयुग के लोगों की सामर्थ्य नहीं है कि हम चीजों को तुरंत समझें और तुरंत याद कर लें। आदमी को अपना बाइक का नंबर याद नहीं रहता। कई पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं ना, तो फिर सोचते हैं मेरा बाइक का क्या नंबर था पता नहीं। अपना मोबाइल छोड़ करके कितने लोगों का नंबर याद रहता है? मम्मी पापा का नंबर याद होगा किसी किसी को, दोस्त का किसी का नंबर याद होगा, और उसका जो छोड़ के चली गई उसका तो किसी किसी का होगा याद। दैट मींस जिससे हमारा लगा होता है वी कहता है, तो वहां से सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, राइट? जहां लगा नहीं कर सकता। अपना स्कूल याद होगा, पुराना स्कूल जहाँ हो जाकर के पढ़े, कॉलेज, ट्यूशन, जीवन में जहाँ से। तो हमारी मेमोरी बहुत लिमिटेड, हम ज्यादा चीजों का याद नहीं कर पाएंगे। तो हमारी स्थिति को देखते हुए कि कलयुग प्रारंभ हो रहा है, त्रिकालदर्शी वेद व्यास जी ने, जो भगवान के ही अवतार है, उन्होंने सारे चीजों को क्या किया? श्रुति से, उसको श्रुति से और स्मृति में विभाजित कर दिया, मतलब लिख दिया। क्योंकि लिखने के बाद आखिर में बोलता है लिखित में लाओ, क्योंकि बातों का वैल्यू नहीं रहा। अब आदमी कोई नहीं बोलता कि जबान दिया हूं, अरे मेरा बात है, मर्द की जबान है, ऐसा पहले बोला जाता था। अभी कोई नहीं बोलता कि मेरे मर्द का बात है, मर्द का जबान है, जो मैंने बोल दिया तो तुम विश्वास करो। लेकिन लोग पहले विश्वास करते थे, क्यों? क्योंकि लोग दैट टाइम दे द मैन ऑफ वर्ड, जो बोल दिया वो करूंगा, ऐसा मानते थे लोग। किसी ने बोल दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा तो करूंगा, भले पैसे से नहीं करेगा तो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, आपके साथ आकर के डिफिकल्ट टाइम। आज ऐसा नहीं, इसलिए सब चीज किसमें आ गया? राइटिंग में आ गया। तो जब राइटिंग में आ गया तो अब उन्होंने सारी चीजों को लिख दिया, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, बहुत सारे संहिताएं। ये किसके लिए लिखा? ये हमारे जैसे लोगों के लिए लिखा। और महाभारत में ही, महाभारत का हिस्सा है भगवत गीता, जो भगवान और अर्जुन के बीच का क्या है? डायलॉग है। उसको उन्होंने एज इट इज हमारे सामने लिखा, राइट? जब भगवान का बारी आता है तो वहां लिखते हैं श्री भगवान वाचा। क्या बोलते हैं? मतलब भगवान ने कहा। भगवान जो है वो एक होना चाहिए। सब भगवान कैसे हो सकता है? मैं भगवान, आप भगवान, आप भगवान, आप भगवान, सब थोड़ी भगवान हो सकता है। भगवान का परिभाषा व्यास देव के पिताजी पराशर मुनि ने दिया है, भग जोड़वान। भग मतलब
ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं संसार में, जिसके पीछे जीवात्माएं पागल है। ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य कौन कौन है? सबसे पहले ब्यूटी, सब खूबसूरत होना चाहता है। मेरा शरीर कैसा हो, आकर्षक हो कि लोग देखे बोले वाह एक बार और देखना चाहिए उसको, है कि नहीं? जैसे हमारे राधा राज भी आ रही है, एक बार देखो कि मन नहीं भरेगा, बार बार देखने की इच्छा करती है। कृष्णा हिमसेल्फ, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, पावरफुल आदमी चाहता है। सब हमारे शरीर में इतनी ताकत हो कि हम हर काम कर पाए। ताकत दिमाग से, शरीर से। 2 प्रकार के ऐश्वर्य। तीसरा धन, धनवान, ज्यादा जमीन, ज्यादा जायदाद, ज्यादा फॉलोअर, है कि नहीं? ज्ञान, ये भी एक धन है, ऐश्वर्य है। नॉलेज, किसी के पास नॉलेज है तो बहुत जल्दी लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, लोग उसको इज्जत देने लगते हैं कि बहुत ज्ञानवान है कि नहीं? और त्याग, ये भी एक प्रकार का धन है, ऐश्वर्य है। तो ब्यूटी, स्ट्रेंथ, राइट, रेनाउंसिएशन, नॉलेज, फेम, पॉपुलर होना चाहता है सब, या हमारा वायु संसार में। इसलिए तो हम नाना प्रकार का सोशल साइट्स लगा करके रोज मेहनत करते हैं, अपना अच्छा सा मुंह बना करके भेजने का प्रयास करते हैं कि 4 लाइक तो कोई दे दो, 2 लाइक तो दे दो कम से कम, राइट? क्या मिलता पता है? कुछ नहीं मिलता, है कि नहीं? तो इस संसार में हर व्यक्ति में ये सारे गुण ये मौजूद नहीं रहते, लेकिन कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, उनमें ये सडल ऐश्वर्य मौजूद हैं। He has all beauty, all strength, all powerful, all knowledge, all renunciation, all fame. नहीं तो 5000 साल पहले घटना घटी, आज भी हम लोग गुणगान थोड़ी करते किसी, है कि होता है कि नहीं होता? तो जिनमें ये सारे एडवर्स मौजूद हो, सारा ऐश्वर्य मौजूद हो, उसको भगवान कहते हैं। तो इस संसार में भगवान जो है वो एक है, भगवान श्री कृष्ण। अब ये कौन कहता है? बहुत सारे शास्त्र बताते हैं। ब्रह्मादेव जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, उन्होंने अपने प्रेयर्स में कहा है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम, राइट? तो इसलिए व्यासदेव ने क्या लिखा है? श्री भगवान वाच। अर्जुन का आता है तो अर्जुन वाच, धृतराष्ट्र का आता है तो धृतराष्ट्र वाच। वहां थोड़ी लिखा है, लेकिन भगवान थोड़ी लिखा है, श्री कृष्ण वाच, भगवान वाच, बिकॉज ही इज सुप्रीम, राइट? समझ में आ रहा? तो उन्होंने अपनी पोजीशन को बताया कि हु एम आई, और इसी प्रकार से उन्होंने क्या किया? अपना विश्व रूप का दर्शन भी कराया। जो आदमी बोलता है कि मैं भगवान को दिखाओ, विश्व रूप का पूरा डिस्क्रिप्शन कम समय है, बता नहीं पाऊंगा, आप लोग 11 चैप्टर में पढ़ सकते हैं, उसका परपट पढ़ लीजिए, समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं कि ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातना मनस स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संसार में हर व्यक्ति यथा समुद्र के सागर में फंसा हुआ है। किस बात के लिए? खाली सबको शरीर के माध्यम से सुख चाहिए, आंखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, जिह्वा के माध्यम से, राइट, उपस्थ के माध्यम से। और इस संसार में इसी प्रकार से आदमी नाना प्रकार की इच्छाएं करते रहता है। क्योंकि ये संसार क्या है? ये त्रिताप से पीड़ित है। ये संसार में क्या है? 3 प्रकार के दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक। आदि दैविक क्या होता है? सर शॉर्ट में बताता हूँ। आदि दैविक मतलब यहाँ पे इस संसार में जो भी दुख हमें देखने को मिलता है, तो डिजास्टर्स के रूप में जो देवी देवताओं के द्वारा डाला जाता है। जैसे कहीं सुखाड़ हो गई, बारिश हुआ ही नहीं, अभी जैसे मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया इज यू नो हैंकरिंग फॉर रेन, बारिश नहीं हुआ तो सुखाड़ नहीं होगा, सुखाड़ हो गया तो फिर अन्य उपज नहीं होगी तो त्रासदी तो मचेगी। 2 साल सुखाड़ लग गया लगातार, बारिश नहीं हुई तो फिर क्या होगा? लोग काट काट के खाने लगेंगे जानवरों को, 4-5 साल में इंसान को खाने लगेगा। कलयुग का डिस्क्रिप्शन है कि अभी 10,000 साल तक मात्र कलयुग में फेवरेबल टाइम चल रहा है।
गोल्डन एज ऑफ कलयुग। कम से कम लोग अभी कम से कम धर्म के नाम पर कुछ अपना माथा टेकते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भले उसको कुछ नॉलेज नहीं कि कौन भगवान नहीं है, लेकिन बस आस्था है। कुछ लोग भगवत गीता का श्रवण करने आते हैं, जैसे आप लोग अभी आए हो, सीखना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं। ये पीरियड कहाँ तक चलेगा? 10,000 साल। उसके बाद कलयुग का तांडव स्टार्ट होगा। 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? सबसे पहले एसिड रेन, इतना सारा फैक्ट्री ये वो सब बन रहा है, ओजोन लेयर में बहुत सारा कंपोजिशन आएगा, घबरा जाएगा पूरा मैटर का। तो एसिड रेन होते ही फिर सारा भूमि क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगी। उसके बाद जानवरों को लोग खाने लगेंगे। अब जानवरों का शॉर्टेज होगा, फिर लोगों की चेतना ऐसी हो जाएगी कि अपना बच्चा इसलिए पैदा करेंगे लोग कि उसको मार के खाया जा सके। आज लोग क्या कर रहे हैं? अपने बच्चे को सिर्फ मार रहे हैं, पेट में मार रहे हैं, कोई गला दबा के मार रहे हैं, कहीं नमक चटा के मार रहे हैं। बेटी होती है तो बेटियों को ज्यादा, 3-4 बेटी हो गई तो अच्छे, कहाँ उतना पिताजी के पास सामर्थ्य है, कहाँ उसको उतना बड़ा अमाउंट में दे पाएगा कि खरीद पाएगा कोई जमाई को, है ना। सन इन लॉ, दहेज, बहुत बड़ा ये सिस्टम, बहुत बड़ा चीज, कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया पता नहीं। सबसे बड़ी समस्या हमारे भारतीय समाज में। इसलिए आज के टाइम फीमेल्स को रिमोट एरिया हो या कहीं भी हो, लोगों की मेंटलिटी वही है, ज्यादा मौका नहीं मिलता। या तो बहुत सारी लड़कियों को पेट में मार दिया जाता है डॉक्टर को घूस दे करके, या दहेज के बाद भी पड़तालना चलते रहती है ससुराल वालों की तरफ से। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अगर आप निकम्मा रह गए तो आप भी उस केस में एक बन जाओगे। क्योंकि संसार में जो भी क्राइम करते हैं तो कहाँ से आता है? हमारे और आपके जैसे पढ़ने वाले जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल से कुछ निकलते हैं ना। कुछ सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट दे डू कमिट सम मिस्टेक्स, वही तो करते हैं। कोई चोरी करते हैं, कोई रेप करता है, कोई मर्डर करता है, कोई किसी को मारता है, तो वो सभी तो स्कूल से निकलता है, समझ रहे? तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है, हमारा अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए। आप इतना तैयार रहो कि कम से कम अगर आपको शादी करना पड़े तो जिम्मेदारी लेने के लायक रहो। ऐसा नहीं कि ससुर जी सब दे देंगे हमको। कर्मा रही है, आप खुश नहीं रह सकते। कर्मा का फैक्टर यहाँ बनता है, यू हैव टू पे फॉर दैट। Simply you cannot enjoy this material world, right? तो वो भगवान बोलता है कि मेरा अंश है। कौन है? सारे जीवात्मा मेरा अंश है। मतलब हम, आप, आपके माता पिता, हमारे माता पिता, उनके दादा दादी, चाचा चाची, जितना संसार में है, जो बछड़े के रूप में, गाय के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, जिसको हम लिविंग एंटिटी बोलते हैं, जो चेतन है, राइट। सजीव जो है, सजीव का लक्षण क्या होता है? जो सांस लेता हूँ, जिसमें ग्रोथ ऑटोमेटिक होता हूँ, है ना, है कि नहीं? पेड़ों में भी एक बीज से थोड़ा पौधा से भी बड़ा वृक्ष बनता है। हम लोग गाय बैल को भी देखते हैं, बछड़ों को भी देखते हैं, जानवरों को भी देखते हैं, छोटे बच्चे से बड़ा होता है ना। हमारा भी शरीर एक छोटे शरीर से बड़ा शरीर बनता है, बनता है कि बनता है? तो एक जीवात्मा इस संसार में क्या कर रहा है? भौतिक शरीर का यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे हम लोग साल भर में बहुत बार ड्रेस बदलते हैं, बदलते कि नहीं बदलते? कैसे बदलते हैं? गर्मी आई तो ठंडे का कपड़ा उतार करके गर्मी का कपड़ा पहन लेते हैं, बारिश आया तो रेनकोट, बारिश खत्म अभी ठंडी आने वाली है फिर से विंटर कोट। तो हमारा पहचान बदलता है क्या? हमारा आउटर बॉडी बदलते रहता है, लुक बदलते रहता है। फोटो देखते रहोगे, गर्मी का फोटो अलग आएगा, बारिश का फोटो अलग आएगा ना, क्योंकि हमारा ड्रेस बदल रहा है। इसी को बोलते हैं देहांतर, दिस इज द ग्रेटेस्ट साइंस। ये आस्तिक विज्ञान है, दिस इज साइंस ऑफ गॉड। तो हम कौन है? शरीर नहीं कि आत्मा है। जब हम बदल जाते हैं, जो बदल जाए वो सत्य नहीं, शाश्वत सत्य कौन है? तो आत्मा है। अब आत्मा एक स्त्री के भी शरीर में है और एक पुरुष के शरीर में है। लेकिन देखो माया कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपका हमारा शरीर भी जिस मटेरियल से बना है वो सारा इंग्रेडिएंट्स एक स्त्री के शरीर में भी मौजूद है। वही फैट, वही चर्बी है, वही फ्लैशेस है, वही हेयर रहता है, वही नाक कान रहता है ना, खाली डिजाइन का फर्क है। एंड इमीडिएटली सी लुक सो ब्यूटीफुल एंड सो अट्रैक्टिव। और एक पुरुष के लिए वो आकर्षण का केंद्र हो जाता है। सिमिलरली एक स्त्री के लिए पुरुष उसके लिए आकर्षण का केंद्र हो जाता है। और इस संसार में सभी जीवात्मा क्या प्रयास करता है सुबह से शाम तक?
सुख लेने का प्रयास करता है। सुबह आप देखो, आदमी जब बाजार जाता है, कोई ऑफिस जाता है, कोई कंपनी जाता है, वो चाहता है कि हम शाम में इतना दुखी होकर लौटे। सब यही चाहता है कि हमारा आज का जो समस्या है वो सॉर्ट आउट हो। और सॉर्ट आउट कैसे होगा? पैसा कमाने से, ताकि बचपन से हम अपने पत्नी का, बच्चों का सारा भरपाई कर सकें। लेकिन ये फिर आपको कमाना है, क्योंकि समस्याएं समाधान क्षणिक भर के लिए हुई है। भूख 3 घंटे के बाद फिर लगेगी। जस्ट नॉट। कपड़े आपको हर साल खरीदने, मोबाइल आपको हमेशा टाइम टू टाइम बदलते रहना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना। घर द्वार को रिपेयरिंग करना चाहिए। तो संसार में जो भी चीजें हमारे पास है, जिससे हमें आनंद मिल रहा है, वो क्या है? फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, दैट इज अ क्षणिक सुख देने वाला। थोड़ी देर के लिए आपको आनंद आता है ना, फिर वो खत्म हो जाता है। शाश्वत आनंद कहाँ है? क्योंकि हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमको शाश्वत आनंद मिले। ये संसार को 3 ताप से पीड़ित है, यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। भगवान ने जब इस संसार की रचना करी, जिसका नाम लिखा दुखालयम, अशाश्वतम, टेम्पररी है। और क्या है? हाउस ऑफ सफरिंग, मिजरीज। मुझे आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, इस संसार का आपने जितने भी जीवों और जितने भी लोगों से मुलाकात करी, आपको लगा कि ही इज वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी? पूछते हैं हाउ आर यू, आई एम वेरी गुड, विद इन सेकेंड आप 2 मिनट बात करो, पता चला रहे कितना टेंशन में हो। किसी को मोबाइल शॉप जाना है, किसी को दुकान जाना है, किसी को सब्जी भाजी खरीदने, किसी को कोर्ट जाना है, किसी को पुलिस स्टेशन जाना है, किसी को काम पे जाना है, किसी को दवाई खरीदने जाना है। संसार में दुख ही दुख लगा हो। हम सिर्फ क्या चाहते हैं कि मेरा ये शरीर जो मैं नहीं हूं, ये घर के समान है, खाली इसको मेंटेन करना चाहते हैं, राइट? टाइम टू टाइम हम पेंट खाली नहीं हो रहा घर, इसलिए हम दुखी रहे। ये बुद्धिमानी है क्या? तो हमारी सारी चेतना किस में एंगेजमेंट होनी चाहिए? हायर पर्पस के लिए। और वो हायर पर्पस क्या है? ये समझना कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं हूं कौन? आखिर मैं कहां से आया? 25 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले मेरा अस्तित्व कहां था? और पता नहीं, आजू बाजू में लोग मर रहे हैं, इस संसार में चलते फिरते लोगों की आयु खत्म हो जा रही है। कहां चले जाएंगे फिर? मरने के बाद इसका अस्तित्व कहां है, कोई मालूम है क्या? तो मनुष्य समाज समझता है कि मैं सुप्रीम हूं और मैं इस प्रकृति का उपभोक्ता हूं। और जब हम उपभोग करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है? रिएक्शन, क्षणिक सुख, और बदले में इतना दुख मिलता है ना। इसलिए भगवान ने मना किया है 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में, ये जो समस्पर्श होगा दुख होने चाहिए होते आदि अंतवंत ना तिरस्ते बुरा। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है अर्जुन, उसको ये समझना चाहिए कि अंतिम में क्या फैसला आने वाला है। क्या मैं बाद में सुखी होऊंगा कि दुखी होऊंगा? अभी आपसे पूछा जाए कि संसार में आपको दुख तो है, दुख तो लेना पड़ेगा, बचपन खत्म हो गया तो सवाल ही नहीं उठता, जवान है बुढ़ापा है, 2 स्टेज बचा हो, तो अभी दुख झेलोगे कि बुढ़ापे में? कितने लोग हैं जो बुढ़ापे में जो दुख झेलने के लिए तैयार हैं, जब हमारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती है, हड्डियां 206 का 6 हड्डियां ऐसे ज्वाइंट होता है ना, उसको दर्द करता है, कड़मड़ कड़मड़ आवाज आती है, दरवाजा जैसे क्रैकिंग होता है ना, वैसे उठने बैठने बाथरूम जाने में बहुत दिक्कत आएगी, घूमना फिरना चलना घूमना दिखेगा नहीं, क्या लिखा है पता नहीं, कहाँ जाना है, कौन मेरे सामने आके खड़ा हुआ पता नहीं, तरह तरह की बीमारी, हाजमा खराब हो जाता है तो धोती हमेशा गीला रहेगी। हाँ, तो इसीलिए आप सोचो कि ऐसा क्यों होता है। मैं बात मैं तो बता ही रहा हूँ और अंतिम में मैं आपको फिर बताऊंगा, राइट? समझ रहे हैं? तो दुख कब चाहिए? अभी चाहिए कि बुढ़ापे में चाहिए? कितने लोगों को अभी दुख चाहिए? दुख नहीं बोल सकते, मेहनत बोल सकते। अगर अभी मेहनत किए तो बुढ़ापे में दुख मिले। मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। नहीं सर, मेहनत तो इम्पोर्टेंट है। मान लो आपके घर में अनाज है, तब जाओगे जाकर के धूप में पसीना बस बहाने के लिए खेत में? छाँव में जाएंगे, धूप में नहीं। कोई कितना भी खुश हो जाए, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए रहे, उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि मेहनत करने का। हाँ, क्योंकि ये स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, बिना एंगेजमेंट का जीव बैठ नहीं सकता, राइट? राइट, इज द नेचर ऑफ सोल, एक्टिविटी इज द नेचर ऑफ सोल, राइट? समझ रहे हैं? राइट? बुढ़ापे में जो जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, उसको मतलब अभी डर लग रहा है कि दुख अभी नहीं चाहिए, बुढ़ापे में देखेंगे, कौन देखा है फ्यूचर में, राइट? वास्तव में दुख किसी को नहीं चाहिए, ना तो अभी चाहिए और ना बुढ़ापे में।
कोई चाहता है दुख? नहीं चाहता। सबको सुख चाहिए, मतलब खाने का अभाव ना हो, परिवार में कोई कष्ट नहीं आए, बाल बच्चों में कोई कष्ट नहीं आए, मेरा सब चीज मेंटेन रहे, हम ऐसा चाहते हैं पहले। लेकिन ये संभव यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी जीवात्मा क्या है, जैसे जेल में आप जा करके आप हल्ला खुल्ला करोगे, मुझे रोटी नहीं मिल रही, मेरे टाइम पे बाथरूम क्लीन नहीं हो रहा, अरे वो कैदी जो है ना, वो देखो नशे करके हालत खराब हो गई, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, कोई वॉमिटिंग कर रहा है। आप जेल में जाकर के कंडीशन नहीं सुधार सकते। सुधार सकते हो क्या? आप देखोगे कि एक बड़ा से बड़ा कैदी जो है सीकड़ में बंधा हुआ है, बैल की तरह कर रहा पूरा, है ना? अब आपको बुरा लगेगा, अरे भाई हमको तो कम सजा मिल रही है, इसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, गलत बात है, इसको छोड़ो। आप नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? क्यों? इसीलिए क्योंकि जेल में जितने लोग गए हैं सब ने सामाजिक कानून का उल्लंघन किया है, और उस हिसाब से उसको सजाएं दी गई, और वो सजा उसी को काटना है। ऐसा नहीं कि उसके बदले उसका भाई या उसकी पत्नी, उसका बच्चा जगह काटेगा। ही हैज टू सफर ऑल। किसी को 15 साल की सजा है तो उसको करना पड़ेगा 15 साल, अपने आप को जेल सरेंडर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? बाकी आप दुखी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? इसीलिए हम लोग रास्ते में चलते हैं तो लोगों को देखते हैं आजू बाजू में बहुत दुखी है, किसी के पास घर नहीं है तो ऐसे मेट्रो के नीचे सोया होगा, कब खाया होगा पता नहीं, दिमाग में आता है बात। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वी कैन नॉट डू दिस। तो जब हम इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि जब सामाजिक जो मनुष्यों ने जो नियम बनाया है उसको तोड़ने के बाद इतनी बड़ी बड़ी सजाएं हैं, लोगों को बिल्कुल सिक्कड़ से बांधा जाता है, उसको खाना पीना बंद कर दिया जाता है, एक से एक कुख्यात अपराधी जो टेररिस्ट टाइप के होते हैं उसको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। मालूम है व्हाट इज द 3rd डिग्री टॉर्चर? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? अपने आप से जानते होंगे आप लोग, अनुभव किए होंगे। मतलब उसको यथा दुख दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है, टॉयलेट यूरिन वगैरह डाला जाता है, उसको गंदे जगह में फिल्थी प्लेस में रखा जाता है, ताकि वो स्वीकार कर ले। क्या स्वीकार कर ले? कि आज के बाद मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। दूसरा, हमने जो गलती की उसकी सजा में स्वीकार करता हूं, मुझे जो भी सजा देगी गवर्नमेंट अपने रूल्स के अनुसार मैं उसको स्वीकार करूंगा, और ये सजा काटने के बाद मैं फिर एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। समझ रहे हैं? तो जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहती है, ये जो मृत्यु संसार है इसको मृत्यु संसार कहा गया। यहाँ पे हर वो चीज खत्म हो जाती है, मतलब 6 स्टेज है कोई भी चीजों का। जन्म लिया, थोड़ा देर रहा, बढ़ा, और छिन्न अवस्था में चाहता अपना बाय प्रोडक्ट छोड़ता है और मर जाता है। जानवर हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, है ना? तो चलते रहता है संसार में, कोई भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट क्या है? परमानेंट आत्मा है, क्योंकि वो परमात्मा का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ममेवाम। और फिर भगवान कहते हैं कि जो मरता कौन है? तो जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु से तस्मात् अपरिहरार्थे ना तुम शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु निश्चित है उसका फिर जन्म निश्चित है। तो इसलिए तुम अपना कर्तव्य करते रहो, ज्यादा सोचो मत इस विषय में कि कौन मर गया, कौन क्या हुआ, नहीं हुआ। आप विद्यार्थी हो, आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? और इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमको 1 नंबर आना है, नहीं, इसलिए होना चाहिए कि हमको मौका मिला है, एक शिक्षक मेरे पास है, क्लासरूम है, समय है, इसका मैं सदुपयोग करूं, पूरा अटेंशन का सीखूं। ज्ञान अर्जन करने के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपटीशन में उतर जाना चाहिए, मुझे 1 नंबर आना, पूरे इंडिया में रैंक मुझे चाहिए, नहीं तो क्या मैं दिखाऊंगा लोगों को, मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा तो मेरे पिताजी को लोग क्या बोलेंगे? ये सब फालतू चीज है। नॉलेज, राइट? विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? हाँ, विद्यार्थी को नॉलेज देना चाहिए। कोई आदमी गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन करें, राइट? और सबसे बड़ा चीज क्या है? अपने आप को मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर उठाना, कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर को जब तक मैं मान लिया तब तक मैंने शरीर से जुड़ा हुआ चीजों को मेरा मान लिया, और यही चीज तो है संसार में दुखों का कारण, मैं और मेरा। आप बहुत दिन घर से दूर रहते हो, घर से फोन आता है, ए कहाँ हो, तब बताते हो, उनको रिलीफ मिलता है, आपको भी अच्छा लगता है कि मेरे घर से कोई फोन कर रहा है, चिंता कर रहा है। फिर आप पूछते हो आप कैसे हो। ऐसा क्यों पूछते हो कि आप कैसे हो? ये प्रश्न क्यों आता है?
इसलिए क्योंकि हमने इस जीवन में जब से इस संसार में घूम रहे हैं तब से हमें अच्छा अनुभव नहीं हुआ इस संसार में। नहीं तो हम पूछते ही नहीं कि आप कैसे हो, ये प्रश्न ही नहीं आता। मतलब इस संसार में हमेशा दुख ही दुख है, राइट। जेल में जाकर के आप सुधार नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम संसार, ये संसार क्या है, ये संपूर्ण क्रिएशन का, आध्यात्मिक और भौतिक ब्रह्मांड का पूरा क्रिएशन का एक 1/4 पार्ट है, जो मटेरियल ब्रह्मांड है। 14 भुवन है इसमें। पृथ्वी से 7 लोग ऊपर और पृथ्वी से 7 लोग नीचे। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भागवतम में आता है, कभी फर्दर डिस्कशन करेंगे, राइट। तो अब यहां से हमें कहां जाना चाहिए? तो भाई जेल से बाहर निकल जाओ। और 2 प्रकार के नियम है, एक सिविल लॉज है और एक क्रिमिनल लॉज है। जब जेल में कौन जाता है? हमारे आपके जैसे लोग, जिसका परिवार है, भाई बंधु है, समाज है, सब चीज है, लेकिन वो समाज में अच्छे से कानून शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है। किसी का खेत है, किसी का घर है, देखा कमजोर है, बट उसको अपने नाम पे करना चाहता है, आउट ऑफ ग्रीड, लालच, कि मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, है ना। मारने का प्रयास करता है, उसको छीनने का प्रयास करता है, लूटने का प्रयास करता है, तंग करता है उसको। तो पुलिस आती है। पुलिस से हमारा कोई जाति दुश्मनी है क्या? ऐसा थोड़ी टारगेट करके रखा है कि अच्छा इसको तो देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। मुंबई में पुलिस को क्या बोलते हैं लोग लोकल में? मामा बोलते हैं, मामू। तो मामू आएगा और बोलेगा भांजे इधर आओ। तो मैं इतना प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया शांति में, समाज में। सपोज टू लिव दिस, यू नो, हैप्पीली विथ टुगेदर बाय कॉपरेशन, नॉट कॉम्पिटिशन। सामंजस्य के साथ चलो, डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो। कर दिया तो भाई ठीक है, लेके जाएगा। जज के साथ हमारा कोई जाति पर्सनल दुश्मनी हो रहता है क्या? तो फिर वो इतना कड़क धारा लगाता है कि दिस इज द सिस्टम, ये सिस्टम है, ठीक है। जेल को ये सुधारने का सिस्टम है। इसी प्रकार ये संसार है, ये मटेरियल वर्ल्ड, जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक से पीड़ित है। इस संसार में आपका शरीर देखो, आपके सामने एक समस्या आ जाए, उसका समाधान करो, फिर इंतजार करो, दूसरा समस्या खड़ा होगा, फिर उसको समाधान करो, फिर तीसरा खड़ा होगा। मतलब आपका पूरा इंटेलिजेंट, आपका पूरा मेंटल और पूरा आपका बॉडी, आपका पूरा शरीर कहाँ इंगेज रहेगा? खाली समस्याओं को देखने, समझने, उसको समाधान करने। ये है काम महामाया का। किसका? एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड, जिससे भौतिक ब्रह्मांड बनता है। भगवान की अचिंत्य शक्तियों को अगर हम कंक्लूड करके 3 शक्तियों में डिवाइड करें तो एक होती है अंतरंगा शक्ति। क्या होती है? दूसरा होती है तटस्थ शक्ति, जो जीव शक्ति है, जो हम लोग जीव हैं, राइट। और जीव का स्वभाव है एक्टिविटी। क्या है? राइट। चैतन्य चरितमृत में आता है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, माया का दास नहीं। किसका दास? कृष्ण का दास। तो हम जब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो भगवान के साथ हमारा कोई 5 रसों में से एक रसों में हमारा कुछ न कुछ एंगेजमेंट रहता है। अगर शांत रस में कोई रहता है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसा रहेगा? गाय के साथ में रहेगा, गाय के रूप में रहेगा, बछड़े के रूप में रहेगा, पशु पक्षी के रूप में रहेगा, या भगवान के गले में जो गार्डन्स रहते हैं, क्योंकि वो सब चिंतामणि धाम है, मतलब चिन्मय है। वहां कोई वस्तु डेड मैटर नहीं होता, सब क्या होता है? अलाइव होता है, मतलब सब चेतन तत्व से बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर क्या है? डेड मैटर प्लस स्पिरिचुअल। आत्मा स्पिरिचुअल है और शरीर क्या है? मटेरियल है। ये दोनों मिल करके हम इस संसार में भटक रहे हैं। लेकिन जब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता, ये शास्त्र बताते हैं, सही। कोई रहता है दास्य भाव में, भगवान के घर में एंगेजमेंट रहता है, सेवा करता है। इस संसार में आदमी भगवान का सेवा नहीं करता, तो कौन है गॉड? मैं हूं गॉड। और वो घर में जाता है, पत्नी इसको डांटती है, वहां जाके सुनता है, ठीक है, ऐसे ऐसी गलती नहीं करूंगा, बस सॉरी, माफ कर दो, दारू पी के नहीं आऊंगा, तुमको मैं निकाल दूंगा। सुधर जाने के बाद भी पत्नी उसको डांटती, तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम कब सुधरोगे?
तो किसी का नहीं सुनेगा, किसका? किसी न किसी सामने उसका सर झुका है नहीं झुका है? परिवार, पत्नी, बच्चे, सोसाइटी, सबको लेके चलना पड़ता है। सबको लेके चलने का मतलब क्या हुआ? नमस्कार करना पड़ता है ना सबको, राइट? किसी के पास सब छोड़ दिया, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, मैं अकेले रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा मस्त रहूंगा, लेकिन एंगेजमेंट चाहिए ना। अकेलापन कब तक कर रहोगे? क्या करते लोग? आई एम अ डॉग लवर, आई एम नॉट अ गॉड लवर। तो एक नया ब्रीड का ढूंढता है कुत्ता और उसको लेके आता है, पपी प्लीज कम हियर, उसके साथ अंग्रेजी में बोलता है। कुत्ता भी कंफ्यूज, देख कितना बड़ा कुत्ता है, मुझे समझ में नहीं आता, फिर तुम बोल रहे हो। अब उसके लिए फिर घुमाओ, जाओ, उसके फूड की ध्यान रखो, पानी का ध्यान रखो। सेवा कर रहा नहीं कर रहा है? इस संसार में बिना सेवा किए कोई नहीं रह सकता, क्योंकि ये स्वभाव ये चीज होता। और कोई कंपनी में जाकर के अपने मैनेजर के सामने झुकते हो नहीं झुकते? वो गाली देता है तब बर्दाश्त करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। दैट इज नेचर ऑफ सोल। तो जो व्यक्ति भगवान को लेकर नहीं चलता, शास्त्रों को लेकर नहीं चलता, उसके दिखाए मार्ग पर नहीं चलता, तो इस संसार में ज्यादा दुख झेलता है। दुख वह भी झेलेगा जो शास्त्रों को फॉलो करेगा, क्योंकि ये जगह ही ऐसा है। मान लो अब हर जगह बारिश हो गई तो धोती उठा के अब कब तक चलोगे? कितना भी बचाने का प्रयास करोगे, गीला तो होना है, राइट? समझ रहे हैं? तो ये संसार कैसा है? रहने के लायक नहीं है। कभी देवी देवताओं के द्वारा दुख दिया जाता है, सुखाड़, भूकंप, बारिश के रूप में, और कभी एक जीव दूसरे जीव को परेशान करता है, हिंसा की भावना से रखा, दुश्मनी रखा, गोली मार दिया, गला काट दिया। बैल जा रहा है, दौड़ते दौड़ते पता नहीं कहां से आया, मुझे उड़ा दिया, और उधर से गिरा एक व्यक्ति, उसका कूल्हा टूट गया, मेरे भी घुटने में चोट लगी। दुख तो होता ही नहीं होता है। और उसके बाद क्या, डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर को जाकर के प्रार्थना करते कि मुझे दुख दो, नहीं आप दोगे तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। इंजेक्शन लेना अच्छा लगता है क्या अपनों को? इंजेक्शन लेते ही आदमी का आंख बंद हो जाता है और दांत पे दांत चढ़ जाती है। जय बोली यस नॉट? तो वो भी दुख देता है। तो कोई खुशी से दुख देता है और कोई दुखी होकर दुख देगा। देगा क्या? दुखी देगा। संसार में सुख नहीं मिलता। यहाँ पे क्या होता है कि एक दुख करते करते हम इंगित रहते हैं, तो उसका फिर क्या होता है, हमें लगता है अरे ये दुख में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, उसको एक और बड़ा दुख दे दो, तो फिर सारा ध्यान इधर से हट करके उधर में चला जाता है। जैसे एक पत्नी है, अब गई गंगा पूरा परिवार के साथ नहाने के लिए, पता चला अरे मेरा बेटा इधर फिसल गया, चिल्ला रही मेरा बेटा मेरा बेटा, पता चला उधर पति भी फिसल गया, तो वहां दौड़ गया मेरा पति पति पति, इधर फिर ससुर बह रहा है। तो एक एक सेकंड के उसका डाइवर्ट हो रहा है नहीं टेंशन, बेटा पति ससुर, पता चला खुद बह रही है, और फिर अरे हमें बह रही हूं मुझे बचाओ। ऐसा ही स्थिति है। इसलिए संसार में सभी जीवात्मा यहाँ भटक रहा है। क्या करने के लिए? अपनी इंद्र तृप्ति। और वो इंद्र तृप्ति क्या है? मटेरियल वर्ल्ड मीन्स 4 थिंग: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये 4 चीज संसार में है। 4 चीज में से 3 चीज के पीछे लोग भागा हुआ है। आहार के लिए, निद्रा के लिए कि मैं सोऊं तो इतना मलमल का बेड मेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगे कि मैं बादल में सो के उठा हूं। इस प्रकार का प्रचार भी आता है ना, बड़ा बड़ा मैट्रेस कंपनियां आपके और हमारे इमोशन का गलत फायदा उठा के करोड़ों बिलियन पैसे कमाते वो लोग। जानता है कि जीवात्मा इसी पता हुआ है, राइट? खाने के लिए कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे पास ज्यादा कुछ होना चाहिए, उसकी पूरा अरेंजमेंट करते हैं। और सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है जिसमें सभी जीवात्मा फंस जाते हैं, वो है मैथुन सुख। हर व्यक्ति यथा मेहनत करता है, सुबह से शाम तक बॉस का गाली खाता है, ऑफिस में कमर टाइट हो जाता है, फिर सीधा करता है, खट 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 करते रहता है, कमाता है, इधर उधर करता है, साग सब्जी लेकर के घर पहुंचता है, पत्नी को ठीक करता है, बीमार पड़ती है तो खुद को ठीक करता है, सबको ठीक करता है। क्या करने के? और क्या वास्तव में मैथुन सुख में भी सुख है क्या? क्योंकि वो तो जेनिटल के माध्यम से होता है। पत्नी, when a man and a female, woman and man unite with each other, तो by their genitals they get some pleasure, there is some flickering happiness. लगता है कि सुख है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो दुख का कारण है।
नया नया शादी हुआ, लड़का बिल्कुल सोचा गया अब तो शादी हो गया, मैंने तो छक्के मार दिए, मेरे दोस्तों की शादी नहीं हुई, है ना। वो इल्यूजन में आ जाता है, फिर पत्नी के साथ संग करता है, प्रॉपर रिसोर्स खड़ा नहीं किया अपने आप जीवन में, एक अच्छा विद्यार्थी जीवन में बना नहीं पाया अपने आप को, तो उसको हर जीवन हर मोड़ पे उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन अच्छा कौन ले सकता है? जो जिसका फाउंडेशन मजबूत हो, जो जीवन में अच्छा विद्यार्थी बना है, राइट। जो प्रॉब्लम से भागा है, भाग भाग करके पढ़ा, जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है वो जीवन में कभी कामयाब नहीं बन पाएगा। जिसको पढ़ने में समस्या आ रही है उनके फिर क्या करेगा? मान लो कोई फौजी बनने के लिए ट्रेनिंग में गया, अब ट्रेनिंग में उसको बंदूक उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, सुबह 4 बजे उठ करके ग्राउंड में दौड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि ही विल बी सर्वाइव इन बैटलफील्ड? हाँ, वो तो उधर से रोर करते हुए एक ट्रूप बटालियन दौड़ेंगे करके दौड़ेगा, ये भाग जाएगा फिर, क्योंकि इसने ट्रेनिंग नहीं जीती है। इसके अंदर में वोल्टेज होना चाहिए, उनकी छाती सीना टान करके खड़े रहे, और इतना जोर से हम भी हल्ला करें कि मेरे आवाज से दुश्मन का कलेजा कांप हो जाए, जैसे महाराज शिवाजी। 700 मराठा सैनिकों के साथ 2000 मुगल, समझ लो कंपेरिजन है कहीं? उधर से हल्ला आ रही थी, पूरा दौड़ते हुए इधर भी सब शेर की तरह दहाड़ा, एक एक ने हजारों मतलब क्या कहते हैं सैकड़ों को मारा, सोचो, समझ। ये चरित्र खड़ा करना पड़ेगा तुम्हें। ये कॉलेज में न्यूज पेपर और टिकटॉक करने से ये पुरुषार्थ आप कभी अचीव नहीं कर सकते। ये तभी आपके अंदर में चित्त डेवलप होगा जब हम शास्त्रों का शरण लें, जब हम अच्छे लोगों का गुण लें, जब हमने संस्कृति को पहचाने। भारत लोग अभी भारतीयता को भूल रहे हैं। वो भारतीयता कहाँ है? भगवद गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत, जहाँ से हमें प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रेरणा का स्रोत लेकर के विदेशी लोग भी अपने आप को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। देखते हो अंग्रेज लोग भी तिलक, धोती, परिवार, शादी ब्याह, बाल बच्चा लेके घूम रहे हैं। दे आर 17 टाइम एडवांस। अमेरिका के लोग गरीबी में नहीं रहते, उनको क्या जरूरत पड़ी है नियमों को पालन करने की, लेकिन वो समझ गए कि संसार कैसा है, दुख भरा है। संसार में कोई भी अरेंजमेंट करो, दुख खत्म नहीं होने वाला है। तो क्या करना है हमें? पॉजिटिव एंगेजमेंट। वो पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या है? दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब तक एक जीवात्मा अपने रियल स्वभाव को नहीं पहचानेगा, रियल स्वभाव जीवात्मा का क्या है? भगवान की सेवा करना। जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। सेटअप थोड़ी लिखा है कि पत्नी दास, बच्चा का दास, समाज का दास, कंट्री का दास। यहाँ हम जिससे भी अटैचमेंट डेवलप करेंगे वही हमारा अगले जीवन में दुख का कारण बन जाएगा। देहांतर प्राप्ति क्या होती है? मरने के टाइम में भगवान का साइंस बताते हैं कि हाउ टू लिव दिस बॉडी। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं किसी के चेतना में, वही चेतना को हम प्राप्त हो जाते हैं अगले शरीर। मान लो आप एक बार इंजीनियर बनकर के यहाँ छोड़े, एक कंपनी में जॉब छोड़े, तो अगले कंपनी में आप अप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे कि मैं डॉक्टर हूँ? मेरा रिज्यूमे देखिए सर, अभी तो पिछले बार मैं इंजीनियर था कि डॉक्टर बनूंगा। अब डॉक्टर बन भी जाओगे तो ट्रीटमेंट कर पाओगे क्या? बोलोगे मेरा फावड़ा कहाँ है, ऑपरेशन करना है, राइट? तो हमने जिस प्रकार की कॉन्शियसनेस को डेवलप किया वही चेतना हमारे साथ ट्रांसफर होती है। आत्मा का जो बाहरी आवरण होता है वो होता है सूक्ष्म शरीर, जो बना है चीजों से। क्या क्या है वो? मन, बुद्धि और अहंकार। और जो हमारा बाहरी शरीर है, ये शरीर किससे बना है? जैसे जिस मटेरियल एलिमेंट से ये बॉक्स बना है, ये लैपटॉप बना है, ये कैमरे, ये मोबाइल, ये संसार में जितनी सारी वस्तुएं जो दिख रही है, जो एलिमेंट है वही चीज से ये मेरा शरीर बना है। एंड दैट इज द भूमिर अपो अनुलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भगवान कहते हैं कि संसार किस चीज से बना है? 5 चीजों से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इससे भी पतला कौन है जिसको हम देख नहीं सकते? मन, बुद्धि, अहंकार और बाद में है आत्मा। सबके पास माइंड है कि नहीं? मन है कि नहीं? इंटेलिजेंस है कि नहीं? पर इतना सटल है कि हम उसको देख नहीं पाएंगे। लोग बोलता है देख नहीं पाएंगे, उसको एडजस्ट नहीं करता। बहुत सारे ऐसे वायरस आपके बॉडी में घूम रहे हैं जो आप आंखों से देख नहीं पाओगे। उसके लिए एक स्पेशल एक अरेंजमेंट चाहिए देखने के लिए, राइट? यस नॉट? तो आत्मा के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है भगवद गीता में। भगवान कहते हैं यू आर नॉट बॉडी, यू आर
सोल। और जो इस बात को समझ गया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, जैसे ये मैं घर नहीं, घर के अंदर रहने वाला इस निवासी हूँ, उसी प्रकार ये शरीर के अंदर मैं कौन हूँ? आत्मा। तो ये शरीर मैं नहीं हूँ। इसी प्रकार जितना भी जीवन जो संसार में 84 लाख योनियों में भटक रहा है, कोई भी बाहरी आवरण नहीं है। बाहर से दिख रहा है कि ये पेड़ है, बट वो कौन है? आत्मा है। कोई पशु के रूप में घूम रहा है तो वो पशु नहीं है, वो कौन है? वो गाय बैल कुत्ता नहीं है, वो आत्मा। हम लोग भी कई जन्मों में कुत्ता गाय बैल सुअर बने होंगे, और हमारा स्वभाव अगर नहीं बदला संसार में, अगर यही भय निद्रा आलस प्रमाद में रह गए, अनर्थों को साफ नहीं किए, तो हम क्या हो जाएंगे? इंटेंगल रह जाएंगे। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंती कलेवरम तम तम एव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 8वां अध्याय में भगवान कहते हैं इस शरीर को छोड़ने के टाइम में व्यक्ति का जैसी जीव जो आत्मा का स्वभाव रहता है, जहां उसकी चेतना रहती है, उसी स्वभाव को प्राप्त होता है। और वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों के बारे में। कर्मों के सिद्धांत है, उसमें हम लोग सदा चर्चा करेंगे। कर्म विकर्म और कर्म क्या है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो पद है, ये भौतिक बंधन से हमें बचाने वाला है। ये संसार में जो त्रिताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आत्मिक, जिसे संसार त्रयमान करती है, इससे हमें बचाने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें एक नया सेंटर मिलता है। जीवात्मा तटस्थ शक्ति है, बहिरंगा शक्ति से यह संसार, तटस्थ शक्ति मतलब हम लोग खुद जीवात्मा, और अंतरंगा शक्ति कौन है? इटर्नल पोटेंसी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उसकी पर्सनाफाइड कौन है? सेम राधा, श्रीमती राधा रानी। स्पिरिचुअल पोटेंसी इज नॉट ऑर्डिनरी गर्ल। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि हमारे पास ऐसी गर्लफ्रेंड है एक लड़की, वैसे कृष्णा के पास भी जो है एक लड़की है। पर्सनाफाइड ऑफ इंटरनल पोटेंसी, वो भगवान की बाएं अंग से उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है। शी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। मतलब कृष्णा अगर औरत के रूप में रहे तो कैसा रहना चाहिए? राधा रानी के रूप में। और राधा रानी अगर पुरुष के फॉर्म में रहे तो कैसा रहना चाहिए? राइट? राधा कृष्ण अलग नहीं, दे आर बोथ सेम, बट हम देखते हैं। तो शुरुआत में हमारी चेतना शुद्ध नहीं रहती, हमें कैसे देखना चाहिए उनको? माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के रूप में देखना चाहिए। धीरे धीरे हमारी चेतना जब प्यूरिफाइड हो जाएगी तो एवरीथिंग विल बी रिवील्ड इन हार्ट, सब हार्ट में खुद प्रकट होगा। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कृष्ण कंक्लूजन देते हुए, गीता का पूरा कंक्लूजन देते हुए अर्जुन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुमने जितना भी प्रकार का कांड किया, हम लोग जो भी करते हैं वो कांड होते हैं, भगवान जो करते हैं वो लीला होती है। तो जितना भी प्रकार का कांड किया, उससे जो तुम्हें रिएक्शन मिलने वाला है सुख और दुख के रूप में, वो सबसे भी मुक्ति दे दूंगा। इसके बारे में तुम डरो मत। अब किसी के पास प्रश्न रहता है कि प्रभु जी मैं तो मांस इतना दिन खाया हूँ, 4 नियमों का पालन नहीं किया, धज्जियां उड़ा दी अपने ब्रह्मचारी का, क्या मुझे भगवान स्वीकार करेंगे? क्या मैं प्रगति कर सकता हूँ? तो भगवान बोलते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्म शाश्वतम शांति निगच्छति कौन दया प्रतिजानी ही नाम में भक्तिया प्रणश्यति। जो मेरे शरण में आ गया और जो आज के बाद ये शास्त्रों के अनुसार मेरे दिखाए मार्ग पे चलने का पूरा प्रयास करता है, वो धर्मात्मा है। कौन है? इसलिए इंग्लिश में कहावत है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरीथिंग हैज अ फ्यूचर। तो हमारा फ्यूचर कैसा है? ब्राइट है, क्योंकि भगवान हमें स्वीकार कर सकते हैं। अनंत जन्मों से हमने यही आहार, निद्रा, भय और मैथुन के बारे में जितना समय गंवाया, मनुष्य जीवन में आए ये समझने के लिए शास्त्रों का संग करें, भक्तों का संग करें, ऐसे लोगों का संग करें जो जीवन में उत्तम तरीके से जीवन को शैली को जी रहे हैं। उनका संग करने से हमारे अंदर वो रंग आएगा और हम जीवन को शांतिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, राइट, इस संसार से हम निकल सकते हैं। और भगवान ने इसके माध्यम से फिर वेद व्यास जी बताते हैं कलयुग के लोगों का लक्षण। उसके बाद में 5 मिनट क्लास खत्म करूंगा। 5 मिनट है ना लोगों के पास? पक्का? राइट। तो वो बताते हैं हमारा लक्षण कैसा है। प्राय न अल्प आयुष्य शब्दों कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य सुपत्रिता। अब अभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे हैं, हम कहते हैं। प्राय न अल्प आयुष्य शब्दों, इस कलयुग में जितने लोग हैं, चाहे वो अमेरिका का रहे, ब्रिटेन का रहे, भारत का रहे, श्रीलंका का रहे, पाकिस्तान का रहे, पूरे पृथ्वी में जितने लोग हैं, वो कितना रिच कंट्री का रहे,
कितना रिच रहे कितना पुअर रहे, सबका आयु कैसा है, अल्पायु है, 60-70 साल। कहाँ लाख वर्ष आयु हुआ था सतयुग में, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, और 1,000 डिवाइड बाय 100 100 वर्ष कलयुग। तो कहाँ 1 लाख वर्ष और कहाँ 100 वर्ष। इस मुकाबले में देखो हमारा शारीरिक क्षमता भी क्या है, बॉडी स्ट्रेंथ भी कम है। मेमोरी पावर कैसा है, मंद सुमंद मतयो, मतलब सुनने के बाद भी समझ में कुछ, मतलब बहुत कुछ आता है, मतलब रहा कुछ, बाकी सब निकल गया। जैसे एक बकेट फटा हुआ है, उसमें पूरा पानी डालो, निकल गया धीरे धीरे, बचा ही नहीं कुछ, 1-2 बूंद बचता है। तो ऐसी हमारी मति है। हम अच्छे बातों को सीखते हैं, बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन पालन नहीं कर पाते, इसलिए हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। हमें कैसा डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा, संकल्प शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी। जो अच्छा है वो उसको स्वीकार करना है, जो बुरा है उसको त्याग करना है, चाहे वो कोई लोग हो, अपना व्यक्ति हो, या कोई नॉलेज हो, या कोई वस्तु हो। जो अच्छा नहीं है मेरे लिए उसको क्या करना है, या कोई स्वभाव जिसको मैंने 10 साल से कंटिन्यू किया, जैसे स्मोकिंग। कॉलेज में जाते ही लड़कों को लड़कियों को अटलिस्ट में ऐसा माहौल मिल जाता है, सीनियर्स का आशीर्वाद से वो लोग भी सीनियर्स हो जाते हैं, राइट, होता है ना। मेरी भी लत लग गई थी सिगरेट पीने की। जब मैं कॉलेज में गया, आई वाज वेरी डोसाइल, सीनियर्स लोग मिलते हैं ना, छोड़ो, तो उसका कोड वर्ड समझना पड़ेगा। क्या हो, अरे भैया का ब्रेकअप हो गया, इधर आओ, एक 50 रुपए लो और देखो फलाना दुकान से जाकर के टपरी से सिगरेट का ये ब्रांड लेके आओ। मैंने बोला भाई भैया का ब्रेकअप हुआ, उसमें तुमको कुछ लेना देना हो सकता, लेकिन मैं क्यों लाओ, तुम इसलिए लाओ क्योंकि मैं सीनियर। बोला ओ अच्छा, आई गॉट द केमिस्ट्री, मेरा भी रिलेशन है, मैं भी जूनियर हूँ। तो मेरा ये दोस्त है कि मैं कौन हूँ, जूनियर हूँ। जब समाज में जब लीडर ब्लाइंड होना तो फॉलोवर भी कैसा होगा। तो एक अंधे को फॉलो करते करते फिर क्या हुआ, अंधों के समाज में एक और अंधा खड़ा हो गया, समझ रहे। तो बात मन में आती है ना, बात में कुछ तो बात मिलता होगा, उन लोगों का एसोसिएशन में रहते रहते। तो मुझे टेस्ट कुछ दिन में खराब करने लगा, हंसी से होने लगी। लेकिन पिताजी ने पकड़ ली, फिर पिताजी ने बहुत अच्छा डंडा निकाला सॉलिड, और बहुत अच्छी तरीके से धुलाई करी और कुत्ते की तरह पीटा। मेरे पिताजी बहुत कड़क व्यक्ति हैं, कोई भी दुर्गुण रहेगा तो उसका तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट धुलाई करते हैं पब्लिक में। मैं ट्यूशन से आकर के साइकिल खड़ा ही कर रहा था, सबको कर ही रहा था, पीछे से ऐसे क्यों पकड़ा था, और पकड़ते ही स्टार्ट हो गया, बिना नोटिस का, बिना अटेंशन का। तैयार तो होने दो कि कब से मुझे मार खानी है। फिर बाद में मम्मी बताती है कि तुमको मार क्यों पड़ी। बेटा देखो तुम स्मोक करते हुए ना कोई चाचा करके बताए तुम्हारे पिताजी, ओ तो सूत्रों से पता चला। तो आपके भी बहुत सारे सूत्र होंगे, लेकिन आज के लोग थोड़ा सा निर्लज ज्यादा हो रहे हैं, आज का जनरेशन मैं देखता हूँ, राइट। मैं एक दिन जा रहा था, गोरेगांव से आ रहा था, एक लड़की बियर बार से निकलती है, पूरा वॉमिटिंग कर रही है, पुलिस उसको सहारा ले रहा है। मैडम मैडम प्लीज प्लीज खड़ा हो जा रहे, खड़ा तो रहो, तो नाली गिर रही है। इसको क्या पड़ी, ये है अपने फ्रीडम का गलत इस्तेमाल करना। भले आपका माता पिता कुछ ना बोले, सोसाइटी कुछ ना बोले, लेकिन आप जो टाइम का बैड इस्तेमाल कर रहे हो ना, टाइम एकदम डिसाइड कर देगा कि आपका क्या करना है। नहीं तो उससे पहले आप डिसाइड करो कि ये टाइम का क्या करना है। समझ आया। तो वेद व्यास जी बताते हैं, प्राय नाभ्यावश्य शब्दों कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मति और मध्य भाग्येषु उपद्रवता। भाग्य के भी मामले में हम लोग कैसे हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, हमेशा मांगते रहते हैं, सेटिस्फाइड मिलता है। कैसे मिलेगा, खाली शरीर को मेंटेन करने के पीछे भाग रहे हैं। जब मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा का साथ हमारा संबंध है, वो संबंध क्या है, वही खो गया है, और उसको स्टेबलिश करने के लिए फिर क्या होता है, वेद व्यास जी बताते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कृत्य अध्यात्म विष्णु त्रेतयाम यस्तु मुखे द्वापरे परिचार्यायाम कलोदर हरि कीर्तना। कलयुग से पहले द्वापर, द्वापर से पहले त्रेता, त्रेता से पहले सतयुग, और हर युग में लोगों को कुछ गाइडलाइन दिया जाता है समय के साथ। सतयुग में ध्यान की पद्धति थी, त्रेता में यज्ञ हवन की पद्धति थी, द्वापर में बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करके भगवान का पूजा अर्चा विग्रह का सेवा करने का पद्धति था,
कलयुग में ये सब नहीं है। क्या है? कलो तद हरि कीर्तना इति षोडश नामना कलि कल्पनाशनम सर्वरूपाय सर्वेषु दृश्यते। कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है। ये वेदों का मत है, कलि संतन उपनिषद। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। और कोई गति? तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, तो कौन से युग में है? सतयुग में है क्या? तो मेडिटेशन का पद्धति यहाँ मिस हो जाती है। त्रेता में है क्या? तो यज्ञ हवन जो आर्य समाज के लोग करते हैं वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है। वो आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, या फोटो डाल करके दिखाओ, लोगों को अच्छा लगता है, बट यू आर नॉट रियली स्पिरिचुअल, राइट। फिर दूसरा होता है, अब हमारे पास घर संभालने के लिए इतना इकोनॉमिकल नहीं है, तो बड़े बड़े मंदिर को चलाने के लिए हमारे पास कहाँ से योग्यता आएगी? मेंटेन कर पाएंगे क्या? इसलिए सारा मंदिर देखो खाली पड़ा रहता है। मंदिर क्या, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, रेयर लोग जाते हैं, रेयर। कलयुग है ना, सब फंसा रहता है, खाली यार मेरे भाई और मैं तुमको मेंटेन करना। जब दुखी हो जाता है बहुत तब यहाँ आता है। तो हमें क्या करना है? कलोतद हरि कीर्तना। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञा गुरु भजन तारो ये देश है। मतलब हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को तैयार करना है स्पेशली प्लेटफॉर्म पे। हम अपनी भौतिक जिम्मेदारी को भी लेकर चले, साथ में भगवान को भी लेके चले। और इस कलयुग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या होगा? हमारे जो अंदर का जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद है, जो हमें सही काम करने नहीं देता और गलत काम में लगाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई करना है, 2 महीने में एग्जाम है, मन बोलेगा अरे हट हमारा दोस्त इधर आया है, उसको बेइज्जती फील होगा, चलो मूवी देख के आते हैं, जा करके 4 घंटा फालतू का लॉस करते हैं। मिला क्या? कुछ नहीं। उसके एक बड़ा पाव खाया होगा, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक किया होगा, थोड़ा सूखा फूका होगा, और कुछ नहीं किया होगा। समझ रहे? मोबाइल एंगेजमेंट एक बार ले लेता है ना अपने चीज में, तो फिर उसके बाद सारा एंगेज हो जाता है सेम चीज में। इसलिए हमें पूरा फोकस कहाँ करना है? सही चीजों पे। सही चीज का ज्ञान कहाँ से मिलेगा? भक्तों का संग करने से। इसलिए रेगुलर आप लोग आते रहिए, सप्ताह में 1 दिन टाइम निकालिए, है ना। साधु संग सर्व शास्त्र काय, लाओ मत साधु संग साधु सिद्धि होय। मत प्रयास करो कि हमको पढ़ना ये करना, लेकिन आप रेगुलर कंटिन्यू टेम्पल आते जाओ, भगवान का पूरा ध्यान करो, चरणों में पूरा फोकस करो, दर्शन लो, चरणामृत का पान करो और भगवत गीता का श्रवण करो। इसी से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। कितने लोग हैं जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया है? कम से कम 1 माला रोज करते हैं। बाकी आप लोग को भी भाग्यवान बनना है, क्योंकि इससे हमारा क्या होगा? भगवान रक्षा करेंगे। ये अकर्म का मार्ग है, इसमें कोई बंधन नहीं लगता। जो नहीं चालू करते हैं, मैं सीरियसली बताता हूँ कि अगला जीवन हमारा कब क्या होगा, कहाँ छूट जाएंगे हमको पता नहीं। तो क्या करना है? कम से कम स्वाति अल्प से धर्म सब प्राप्त महत्व कम से भगवान के दिखाए मार्ग पे चलें। और वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर हम करना चालू कर देंगे, इसी से हमारी रक्षा हो जाएगी। अगर अगला जीवन हमारा छूट जाएगा, हमने भक्ति नहीं भी किया लेकिन खाली हरे कृष्ण महामंत्र का पूरा करते रहे डिटर्मिनेशन के साथ, तो अगला जीवन हमें कैसा जीवन मिलेगा? एक अच्छा परिवार मिलेगा। भगवान खुद डिक्लेयर करते हैं कि सुचिनाम श्रीमताम के है योगो भ्रष्टा भी जाए थे। जिन्होंने भक्ति के मार्ग में आकर के छोड़ दिया भक्ति, फिर भी मैं उसको नष्ट होने नहीं दूंगा। उसको जो भौतिक इच्छाएं हैं, इस संसार में लोग क्यों आएगा? यही आहार निद्रा भय और मैथुन करने के लिए। और तो कुछ बचा नहीं है संसार पर, है क्या? खाना खा लिया, नींद आएगी, आराम से नींद करेंगे, फिर क्या चाहिए? एक स्त्री को पुरुष का संग चाहिए, पुरुष को स्त्री का संग चाहिए, फिर बाल बच्चा सब सेकेंडरी हो जाता है। इसी द ग्रेट मोटिवेशन। समझ लो? तो अपनी भौतिक इच्छा भी पूरी होगी, उसके बाद क्या होगा? नॉलेज मिलेगा, भगवत भक्ति करने का फिर अवसर मिलेगा, और फिर भगवत धाम को चले जाएंगे। राइट? तो एक बार मेरे साथ बोलिए कम से कम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है? और अभी
थोड़ा समय है हमारे पास, किसी के पास कुछ जिज्ञासा है आज के क्लास से रिगार्डिंग, तो आप बात कर सकते हैं। जैसे आपने बोला मम्मी और से जीव कृष्ण कहते हैं, जीव कृष्ण के अंश है, तो अभी कृष्ण को तो जीव की जरूरत नहीं है, जीव को कृष्ण की जरूरत है, राइट। और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जापान में, तो कोविड से मतलब जितने मरे उससे ज़्यादा लोग सुसाइड से मरे, तो लोगों का मेंटालिटी है कि अगर वो एग्जिस्ट ही ना करे, चाहते कि वो एग्जिस्ट ही ना करे, बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन चाहते कि एग्जिस्ट ही ना करे, तो उनका मतलब क्या करती होगा? एग्जिस्ट कौन नहीं करना चाहता है, शरीर की आत्मा? आत्मा। आत्मा तो ऐसा तो कुछ संविधान ही नहीं है ना, जिन्होंने बनाया है आपको वो खुद बता रहे हैं, न जायते मृत्यु व कदाचित नायम भूत्वा भविता न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हनिते हन्य माने शरीर। इस शरीर का खंड खंड हो जाए, टुकड़े में बांट दिया जाए, या बीमारी से मरे या बुढ़ापा से मरे, शरीर बर्बाद होगा। आत्मा क्या है? अजो नित्यो शाश्वतोयम पुराणो न हनिते हन्य माने शरीर। मतलब हम अजर हैं, अमर हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब जो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में भी रहेगा, और जो पास्ट में था। जैसे 20 साल के पहले आपका कहीं कहीं स्थित रहा होगा, समझ रहे, हमारा भी स्थित रहा होगा। शाश्वत माने शरीर, तो शरीर मरता है ना। हम खाली स्पेकुलेट करेंगे, मैं एग्जिस्ट करूंगी ना, ऐसा विचार क्यों आता है? क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं संसार में, सुख चाहते चाहते चाहते, मिलता क्या है? ड्रॉप ऑफ हैप्पीनेस, पर उसके बदले में सफरिंग्स मिलता है। जैसे बच्चा घर में आ गया, माता पिता टेंशन में, अरे इसका स्कूलिंग, इसका खाना पीना, इसका पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर, तो झेलना पड़ेगा, मार दो इसको, मार दो जाकर। तो क्या करता है डॉक्टर के जाकर के बोलता है, डॉक्टर साहब इस बार गलती हो गया, डॉक्टर साहब अगला बार हम ध्यान रखूंगा, थोड़ा मदद करिए हमको, बच्चा डेवलप हो गया है, उसको ऑपरेशन करना है, मार देना है। इसी प्रकार एक कपल्स गया था, डॉक्टर ने देखा कि दे डिड ब्लंडर, एक छोटा बच्चा हाथ में है, एक छोटा बच्चा गर्भ में है, और वो पति जाकर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे बच्चे को मेरे गोद में मार दो। वो डॉक्टर थोड़ा सही मिजाज का, उन्होंने बोला ठीक है पक्का मार दूंगा 6 महीने के बाद। बोला कहीं डॉक्टर साहब अभी तो 3 महीने हो गया, 6 महीने के बाद तो बच्चा हो जाएगा। बोला हाँ ठीक है, जब हो जाएगा ले मैं फिर उसका गला काट दूंगा। उसकी माँ चिल्लाई, हाँ कैसा डॉक्टर है, मेरे बच्चे को मार देंगे? शर्म नहीं आता बोलने में? अभी उसी बच्चे को मारने के लिए बोलो मेरे अंदर मार दो तो चलेगा आपको, लेकिन अब 6 महीने के बाद जब गोद में लेके आओगे तो मारूंगा नहीं चलेगा। शर्म से उसका पानी हो गया। देन दे रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो लोग घर है तो बच्चे को। तो कलयुग है, कलयुग में अपने माता पिता ही यहाँ पे दुश्मन है। हमको और आपको पूरा धन्यवाद देना चाहिए कि हमको अपने माता पिता ने जायज तरीके से संभाला, समझ रहे हो, मारा नहीं। इसलिए ना सूर्य का लाइट देख पा रहे हैं। और जो ऐसे अपराध करते हैं उसके शास्त्रों में वर्णन है कि हजारों वर्षों तक एक तो नरकों में सड़ेगा, उसके बाद भी जब इस भौतिक ब्रह्मांड में आएगा तो कर्म बंधन इतना स्ट्रांग है कि जिस माता पिता ने उस बच्चे को गला काटा है और डॉक्टर उसका गवाही बना ना, वो सबके साथ हजारों वर्षों तक वो लोग लाइट नहीं देख पाएगा। एक गर्भ से वहां गर्भपात होगा, फिर दूसरे गर्भ में, दूसरे से तीसरे चौथे, हजारों वर्ष तक दे कैन नॉट सी द लाइट ऑफ सन। ये बहुत बड़ा अबोमिनेबल एक्टिविटीज है। लोग बहुत अपने इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए आउट ऑफ लस्टी डिजायर्स और ऐसा काम कर देते हैं। बाकी मनुष्य को छोड़ करके देखो सब जिम्मेदारी से संभालता है अपने बच्चों को। कबूतर भले देखो दिन में 12 बार सेक्स करे, लेकिन जिम्मेदारी संभालता है, घोंसले बनाता है, अंडे देता है, उसका आटे के दाना डालता है। गाय बैल घोड़े को देखो, कुत्ते बिल्ली को देखो, कितना ही बच्चा क्यों ना हो जाए, मुर्गी को देख लो। लेकिन मनुष्य, सोचो हमारी स्थिति कहाँ है, समझ रहे? वी हैव टू कम आउट कि मुझे अपना सारा इंद्रियां कंट्रोल करनी है। और वो क्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र करते करते हमारे अंदर में योग्यता आ जाती है, अच्छे साधुसन करते करते योग्यता आ जाती है, शास्त्रों का श्रवण करने से हमारी अंदर योग्यता आ जाती है, ताकि हमारी इंद्रियां सब क्या हो जाएगी, प्यूरिफाइड हो जाएगी। जैसे बचपन में कोई परेशानी होती थी कि बाजू से स्त्री जा रही पुरुष जा रहे, नहीं, उसी प्रकार हमारा मन विनम्र हो जाएगा तो उसमें परेशान
नहीं करेगा तो हम हर चीजों को अच्छे से लीड कर पाएंगे। आपको कितना चाहिए? एक औरत काफी है पत्नी के रूप में, लेकिन उसके बाद भी लोग अफेयर रखते हैं, ये गलत है कि नहीं? अच्छा गुरु जी, हाँ, सब लोग कहते हैं किस भगवान विष्णु के अंश है, और हम मानते हैं कि विष्णु के अंश किस भगवान है, इसमें सत्य क्या? सत्य देखिए ना तो हम मानते हैं ना आपके मानने से होगा, जो शास्त्र बताते हैं वो सत्य है। राइट? भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समान होता, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो या भौतिक जगत हो, सारी ब्रह्मांड संसार सब मुझसे उद्भूत होता है। समझ रहे? भगवान अपना विस्तार करते हैं। जब क्रिएशन कभी हम लोग क्रिएशन पे हम लोग चर्चा करेंगे, जब वैदिक कॉस्मोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे तो विस्तार से बताएंगे। अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। भगवान जब अपना विस्तार करते हैं, सबसे पहला एक्सपेंशन होता है वो होता है बलराम जी, राइट, जो कृष्ण लीला में भगवान के बड़े भाई के दाऊ जी के रूप में आते हैं, राइट। और उनका चतुर्थ एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है, वो है संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। और उस संकर्षण से एक और चतुर्व्यूह का एक्सपेंशन होता है। आप खाली कारण पकड़ना, कहाँ से निकल रहा है गंगोत्री, कहाँ से निकल रही है। गंगा को मत देखो कि गंगा इतना बड़ा चौड़ा 3, 4, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में फैली हुई विशाल नदी है, निकली कहाँ से? एक गोमुखी से, गंगोत्री नाम का जगह। तो कारण को देखो। तो फिर उस चतुर्थ एक्सपेंशन से फिर एक और वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का विस्तार होता है। और वह सबका एक विभाग है जो हमारे शरीर में, इस संसार के हर कॉस्मोलॉजी में, हर एक एटम में विद्यमान है, तभी ये संसार कार्य कर पा रहा है, राइट। और उस संकर्षण से फिर निकलता है महाविष्णु, जो योग निद्रा में सोए रहते हैं कारण समुद्र में, कॉजल ओशन में। और वो योग निद्रा में निकलते हैं तो उनके पोर से, जैसे हमारे यहाँ से पसीने निकलता है ना हर एक रोम कूप से, तो छोटा से धीरे धीरे ब्रह्मांड बड़ा होता है। जैसे हम माता के गर्भ से निकले तो छोटा रहे ना, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर क्या हुआ, तो छोटा छोटा ब्रह्मांड निकलता है। फिर वो समय अंतराल में बहुत बड़ा बड़ा विशाल हो जाता है और हवा में फ्लोट करता है। फिर वो महाविष्णु इंटर करते हैं हर एक ब्रह्मांड में। कैसे? गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। मंदिर में आप लोग जाते हैं, दाहिने साइड में जो विठल जी देव जी का मूर्ति है, फिर एक और आता है दत्तात्रेय शंख, उसके बाद जो गर्भोदक्षाई विष्णु वहां पे लेते हो, तो वो रहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई में शयन करते हैं और उनके नाभि कमल से एक बहुत बड़ा स्टीम लोटस निकलता है, फ्लावर, कमल का फूल। और उस कमल के फूल में मोड ऑफ पैशन, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। और वो क्या करते हैं? फिर इंजीनियरिंग का काम करते हैं, पूरे इस ब्रह्मांड का डेकोरेशन करते हैं। फिर जब संसार की सृष्टि का संरचना हो जाता है तो उसके बाद हर एक जीवों के हृदय में अनु आत्मा के रूप में, और परमात्मा, हम तो अनु आत्मा है, पार्ट एंड पार्सल। जैसे हमारे पूरे शरीर का एक बाल हम निकालें तो पूरे शरीर का एक हिस्सा है। जब तक ये शरीर में जुड़ा हुआ तब तक मैं बोलता हूँ कि मैं मतलब हुआ इस अंगूठे से लेकर के शरीर के हर एक बाल, एक चोटी तक। लेकिन इस चोटी से अगर एक बाल निकल गया तो उसका सेपरेट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि एक बाल है और उसका कोई वैल्यू नहीं। जैसे एरोप्लेन उड़ रहा है ऊपर में, तो एरोप्लेन में जितना नट बोल्ट लगा हुआ है जो एरोप्लेन से अटैच है, मतलब एरोप्लेन मतलब सब होल, लेकिन एक नट बोल्ट गिर गया नीचे, वो सेपरेट हो गया तो उसका अलग अस्तित्व हो जाता है। अब वो एरोप्लेन नहीं है। उसी प्रकार हम भगवान से शाश्वत हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमारे अंदर में भोग की इच्छा हो गई कि सब ऐश्वर्य हमें भी चाहिए, कॉपी करने का इच्छा हो गया कि मुझे भी लोग वाहवाही करे, मुझे भी मेरा गुणगान हो, अप्रिशिएशन हो, मैं भी बहुत बड़ा राजा की तरह मेरा भी सजना धजना होना चाहिए। हम इस ब्रह्मांड में भेज दिए गए क्योंकि ये कृष्णा इज ए पुरुषा एंड ऑल आर प्रकृति। जो जीव तत्व है वो भी कौन है? प्रकृति है। ये समय में अपना अपना शरीर बदलती है। जैसे अभी आपको शरीर मिला है पुरुष का, तो आप बोलते हो आई एम अटैच्ड टू दिस बॉडी, आई एम बॉडी, मैं पुरुष हूँ। लेकिन इसी जीवात्मा को अगर जब स्त्री शरीर मिलता है तो उसका स्वभाव स्त्री के शरीर के जैसा प्रकट होता है। तो सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है उसको बोलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्या बोलते हैं? तो कारण समझ में आया?
तो जो विष्णु है वो भी कौन है? भगवान का अंश है, ये शास्त्र बताते हैं। भगवत गीता पूरा बोल्डली डिक्लेरेशन करता है इसका। तो हमें शास्त्रों के अनुसार से वैदिक ज्ञान लेना चाहिए, ना कि हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करें। अब हम अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमारी लिमिटेशन है, सोचने की भी एक लिमिटेशन है, देखने का भी लिमिटेशन है, सुनने का भी लिमिटेशन है, और बताने का भी लिमिटेशन है, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। आवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट। ना तो आंख परफेक्ट है, ना कान, ना जीवा, ना शरीर, कुछ नहीं परफेक्ट है। जैसे अभी हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं, सोलर प्लैनेट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि सन जो है वो बहुत बड़ा ग्रह है ना, सो बिग इन साइज, लेकिन आंख से दिखता है छोटा सा। तो हम अपने देखने पे पूरा विश्वास करेंगे तो हम लोगों को क्या बताएंगे? अरे सूर्य तो इतना छोटा मैंने देखा है, कल तुमको दिखा दूंगा, तो देखो छोटा है। ये सही होगा क्या? तो जहां सीन काम नहीं करता वहां हियरिंग काम करता है। और श्रुति मतलब वेद, वेद मतलब ज्ञान, और ज्ञान को श्रुति पे विश्वास करना चाहिए। आप लोग के जीवन में जो बदलाव आया वो सुनने से आया, ना कि देखने से आया। आप जाकर के स्कूल में गए, शिक्षक आया तो क्या दिखा? एक चेयर, एक आदमी शिक्षक के रूप में, और एक ब्लैक बोर्ड, यही दिखा। लेकिन उन्होंने जो बोलते गए, श्रवण करते गए और उस पर विश्वास करते गए, आपके जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? तो बाय हियरिंग वी शुड अंडरस्टैंड। दिस इज द नॉलेज। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई हाथ खड़ा किया था पीछे? हाँ प्रभु जी बोलिए। जी मेरा एक क्वेश्चन है, वो एक कहावत है, बचपना गया खेल को, जवानी गई नींद में, बुढ़ापा देख के रोया। तो प्रभु जी इसे हम कैसे समझने की कोशिश करें? आपने बताने की कोशिश की, लेकिन और अच्छी। हाँ, तो इसीलिए संसार में हम लोग जेल में कब तक रहेंगे? कब तक इस संसार के जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये संसार का 4 चीज स्टेज है। जो जन्म लेता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, शरीर में बीमारी लगती है, व्याधि आती है, व्याधि मतलब बीमारी, और फिर बुढ़ापा आता है, जरा मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु आती है। 4 स्टेज में हमें गुजरना है। जन्म ले लिया, बड़े हो रहे हैं, इस दरमियान हम लोग क्या कर रहे हैं? बीमारी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बीमारी आती है ना, शरीर में लगती है, नहीं लगती है? तो शास्त्रों का देखो बात सत्य हो रहा नहीं हो रहा है? व्याधि, हाँ, जन्म, मृत्यु, जरा, अब बुढ़ापा। अरे बुढ़ापा किसने देखा? देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में देखो, आपके दादाजी, आपके पिताजी कभी जाओ, यंग दिखते थे 20 साल पहले, 50 साल पहले। अभी उसका शरीर क्या हुआ? बूढ़ा हो गया। हम लोग भी बूढ़ा हो जाएंगे। हमें शास्त्रों में पूरा भरोसा करना चाहिए और उसके पथ पे चलने का पूरा प्रयास करना चाहिए, राइट? तो जब हम यहाँ से निकल के जाएंगे, तो यहाँ से निकल जाना मैंने भौतिक ब्रह्मांड से निकल जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष। क्या बोलते हैं? जो मनुष्य जीवन का पुरुषार्थ है। धर्म पहले क्या आता है? अर्थ, काम एंड मोक्ष। ये 4 चीज मनुष्य जीवन में संभव है। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो अर्थ ऑटोमेटिक आएगा, और जब अर्थ आ जाएगा मतलब धन संपत्ति आ जाएगा, तो हमारी जो भौतिक समस्या है उसको हम समाधान कर सकते हैं। और कब तक हम रहेंगे एक पत्नी, बच्चा, परिवार से जुड़ा हुआ? उसके लिए हमें फिर क्या करना है? आगे भी बढ़ना है, मोक्ष की तलाश करनी है, योगी गुरु से लेकर के उसका शरण में जाना है, और उसका सेवा करके हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, और अल्टीमेटली ये सभी को त्याग करके निकल जाना है। लेकिन निकल के जाना कहाँ है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? एक्टिविटी। तो कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊंगा। ब्रह्म ज्योति मतलब जैसे सूर्य है, सूर्य से निकलने वाली किरणें और सूर्य का सतह, ये 3 स्पष्ट है, 3 एस्पेक्ट है ना, 3 स्तर पे हम समझते हैं सूर्य को। समझ रहे हैं? सूर्य का जो, सूर्य के अंदर में रहने वाले जो इतने सारे जो राजा है, प्रजा है, जो फायरी एलिमेंट बने हुए, उनका बॉडी क्या है? फायरी एलिमेंट से बना हुआ। हमारा 5 चीज से बना। हमारे अंदर में भी फायरी एलिमेंट है, तभी खाना पचता है। तो जो हर प्लेनेट में अलग अलग प्रकार के बॉडी रहते हैं, राइट? तो जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य से अभिन्न है, लेकिन डिफरेंट है। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? एंगेजमेंट चाहिए। तो एंगेजमेंट क्या है? इसलिए बताते हैं कि जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो वात्सल्य भाव, साख्य भाव, दास्य भाव, शांत भाव या माधुर्य भाव में भगवान से जुड़ना चाहिए। और वो जुड़ने का प्रोसेस ये है भक्ति। और ये डेवलप कैसे होगा? इच्छा, सर्वनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
साक्ष्यम आत्म निवेदनम। प्रहलाद महाराज जो 12 जनों में से एक महाजन है, महाजन जो धर्म को जानते हैं, राइट, तो उन्होंने बताया। तो हमें ये प्रोसेस लेना चाहिए और हमें यहाँ से अपने अंदर वो डेवलप करना चाहिए कि भगवान से हमारा जो शाश्वत संबंध है वो रिवील होता है जब हम रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हमारा हृदय शुद्ध होगा, काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा और प्रभाव ये सब कंप्लीट होगा, तब हमारे अंदर में वो कामना जागृत होगी भगवान को प्राप्त करने की। तो हमारा शरीर किसी भी स्थिति में छूटे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ज्ञान मालूम है, हाउ टू क्विट दिस बॉडी, ये साइंस पता है, यूट्यूब में अवेलेबल है। आपने देखा होगा शिला प्रभुपाद हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने अपना शरीर त्याग रहा था ना, अंतिम वीडियो आपने देखा होगा। लास्ट समय में 3 महीना से वो बीमार चल रहे थे, 1 महीने से उन्होंने पूरा भोजन खाना पानी सब छोड़ दिया, स्टिल ही जलाई। और वो क्या कर रहे हैं, मरने के क्षण तक भागवतम पे टीका दे रहे हैं, ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ये कोई भी संसारी लोगों के संभव है क्या? एक मिनट, तो उनका गुरु का इंस्ट्रक्शन था, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का, तो whenever you get money, print my books and print and distribute, प्रचार करो। तो लास्ट क्षण तक उन्होंने भागवतम पे टीका करते 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 अपना शरीर त्यागा। उन्होंने सिखाया कि हाउ टू क्विट दिस बॉडी, दिस इज द आर्ट ऑफ डाइंग। हमें दोनों चीजें आना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पे बहुत सारा मार्केट चल रहा है, आर्ट ऑफ डाइंग पता होना चाहिए, देन सक्सेस ऑफ लाइफ। नहीं तो फिर संसार में फंस जाएंगे, फिर 84 लाख में चले जाना, लखानी 18 लाख सती कर्मिया संख्या का 30 विंशति पास हुआ, चतुर्लखानी मानवा, 4 लाख प्रकार का मनुष्य शरीर मिला। उसमें सबसे एडवांस जो भारत में पैदा हुआ, सबसे एडवांस जो भारतीय संस्कृति, जो हमारी सनातन संस्कृति में पैदा हुआ, ये मामूली लोग नहीं होते हैं जो भारत में पैदा हुए। दे ऑल आर इक्वल टू गॉड, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, किसी भी फॉर्म में रहे, दे ऑल आर वर्शिपेबल। ये शास्त्र बताते हैं, उन्होंने ऐसा पुण्य कर्म किया। भारत जैसा देश में यहाँ पे ज्ञान का भंडार है, जिस ज्ञान का भंडार लेने के लिए लोग पश्चिम से पूरब की ओर भागते हैं। यही भागवत गीता जिसपे हम आज प्रवचन चर्चा कर रहे हैं, यही भागवत गीता का प्रवचन जब वेस्ट में हुआ, रसिया जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में, यूक्रेन, रसिया, ब्राजील, फ्रांस, अमेरिका, यूरोप, चाइना जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में कौन जान रहा था कि राधा और कृष्ण कौन है और क्या भगवत गीता में क्या कहा गया है। तो वहां जब प्रचार हुआ तो लोगों ने जागृत समझा कि नो, मैं एक शरीर ही नहीं हूं, तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं हिंदू हूं कि मुस्लिम हूं कि लड़की हूं कि लड़का हूं कि गाय हूं कि बछड़ा हूं, मैं तो आत्मा हूं और मेरा एंगेजमेंट तो इस प्रकार से है, यही तो सिद्धि है, इसके ऊपर में फिर भागना है। तो लोग आत्मा के स्तर पर जब आते हैं तो हमारा जो बॉडली नीड्स है वो कम हो जाता है, हम रेगुलेट कर पाएंगे अपना सीइंग हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को, स्लीपिंग हैबिट्स को, राइट टाइम पर हम राइट तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। अभी मन के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन जब आत्मा के स्तर पे पहुंचेंगे तो मन हमारे अनुसार चलेगा, समझ रहे? तो इस संसार में भगवान से जुड़ने का जो एक्टिविटी है उसी को कहा गया भक्ति। क्या कहा गया है? भक्ति। और भक्ति क्या है? भगवान के बारे में कथा श्रवण करो, भक्तों का दर्शन करो, कृष्ण प्रसाद खाओ, भगवान का नाम का जप करो। कलयुग में यही है, और तो कुछ बड़ा चीज नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते करते रहो जब, कोई रूल्स रेगुलेशन भी नहीं लगाया। ऐसा थोड़ी है कि आपको एकदम बैठ के जब करना है, खड़ा होकर के एक पाँव पे जब करना है, नहीं। सिंपल, जस्ट चैंट एंड हियर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। तो आदमी जो सोचता है कि मेरा एग्जिस्ट नहीं हो, वो गलत चीज है, उसका क्या है? कल्पना है, और कल्पना इज नॉट ट्रूथ। जो शास्त्र बताते हैं दैट इज राइट। हमें शास्त्रों को फोकस करना है। आपने भी बोला कि अभी हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं, तो आत्मा के हिसाब से कब हम चलने की कोशिश करेंगे? जब हम भक्ति करेंगे, जब भक्ति करेंगे, अभी मैंने 1 सेकंड पहले यही बताया, जब हम भक्ति करेंगे तो भक्ति मतलब क्या है? सर्वनम कीर्तनम विष्णु। सबसे पहले सर्वनम, हियरिंग अबाउट लॉर्ड, सुनना, श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना। कैसे सुनेंगे? फुल ऑफ स्टोरी। भागवतम वो क्या है? फुल ऑफ सर्वनम है।
भागवत गीता फुल ऑफ श्रवणम है। ये किताबों को जब हम श्रवण करते हैं, जो भक्त लोग हैं जो प्रवचन करते हैं उनकी कक्षा में जाना श्रवणम। यूट्यूब है, मोबाइल का आप इस्तेमाल करिए, इसको के माध्यम से बहुत सारे लेक्चर चलता है जो आपको ऑथेंटिक तरीके से ज्ञान देता है, प्रमाणिक ज्ञान देता है, और इसका प्रभाव भी है कि लोग भक्त बनते हैं, आपके अंदर में शुद्धता आती है। तो उसका आप करते रहिए, शरणम कीर्तनम करते रहिए, बीच बीच में टेम्पल आइए, कृष्ण प्रसाद पाइए। जैसे अभी आप लोग के बाद यहाँ पे प्रसादम का व्यवस्था है क्या, है ना? तो प्रसादम पाइए। ये शुद्ध सात्विक आहार होता है, बिना ऑनियन गार्लिक, भगवान को पहले चढ़ा करके, तीनों गुणों से परे, ट्रांसडेंटल फूड, समझ रहे हैं? ये आस्तिक विज्ञान सीखिए और अपने जीवन को परफेक्ट करिए। अगर प्रभु जी हम अपने आत्मा के हिसाब से चलेंगे तो जो हम चाहते वो कर सकते हैं। आप फिर क्या चाहोगे? लाइफ में अगर पूरी हाँ, आप देखो एक चीज बताता हूँ, जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है वो निर्भय होकर के गाड़ी चलाता ही नहीं चलाता है। अभी हमारे पास नॉलेज नहीं, राइट? मन में अंधेरा है, दिमाग में अंधेरा है, तो हम डिसीजन लेने में घबराते हैं। कोई समस्या आती है तो हम समझ नहीं पाते कि इसका समाधान कैसे करना है। समाज में कोई बताने वाला भी नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों सबसे, 5 साल के बच्चे को और एक 5 साल के बच्चे के साथ लड़ाई करते आपने देखा होगा। अब वो दोनों लड़ रहा है छोटी बात के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अब एक और 5 साल का बच्चा है, क्या हुआ तुम क्यों लड़ रहे हो? मेरे को बताओ, मैं फैसला करता हूँ। अब वो भी कितने साल का है, उसकी बुद्धि कितनी है? जो लड़के जो आ रहे हैं उसकी बुद्धि कितनी है? मतलब ऑलमोस्ट सब सेम एज का है, सेम प्लेटफॉर्म पे। क्या लगता है वो 5 साल का बच्चा उन दोनों का समाधान कर पाएगा क्या? नहीं। लेकिन वही कोई सीनियर भैया या दीदी उसके पास आ जाए, बोले कि देखो दीदी, ये देखो भैया, ये आपके पास आ जाए, ये देखो भैया इसके लिए इसने मेरा पेन छीन लिया, ऐसे मुझे ऐसे लिख कर दिया, मैंने भी कर दिया, ये गाली दिया, मैं तो गाली नहीं दिया था, इसने 2 गाली दिया, मैंने 1 गाली दी। तो आप उसको समझा सकते हो। अपने से बड़े यस, तो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे जो भी समस्या है ना लोगों के जीवन में, वो किस लिए है कि मेरे पास अच्छा खाने को नहीं, अच्छा सोने के लिए जगह नहीं है, अच्छा मेरे पास नंबर्स ऑफ वाइफ्स नहीं है, है ना? मेरे पास दुनिया की बहुत मोहल्ले में बहुत सारी लड़कियां हैं, माय गॉड सबका सेटिंग हो गया, मेरा सेटिंग क्यों नहीं हो रहा है? ये आहार निद्रा भय और मैं तो इसका सेटिंग हो गया, वो समझता है माय गॉड मेरी बदनामी ना हो जाए। तो बाहर निद्रा भय और ये जो मोटिवेशन है ना, ये पशु भी करता है। मनुष्य जीवन में हमें रेगुलर तरीके से करना चाहिए। भगवान ने मना नहीं किया कि तुम शादी ब्याह मत करो, बट एक डिसिप्लिन में जीवन जीना है। ऐसा नहीं कि आज मन भर गया तलाक तलाक तलाक, यू कम, ये नहीं, अनरेस्ट्रिक्टेड लाइफ नहीं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? अपने साथ कर्म बंधन में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जो जीवात्मा औरत के रूप में है, वो भी उसको भी मौका मिलेगा मर्द बनने का। समझ रहे हो? यम यम वाप्य स्मरण भावम। एक स्त्री जब अपने पति का चिंतन में या प्रेमी या पुत्र के चिंतन में अपना शरीर छोड़ती है, तो उसका स्वभाव कैसे प्राप्त होता है? पुरुष वाला। समझ रहे? बहुत सारा री इनकारनेशन कैसे सब पढ़ते होंगे, दैट इज फैक्ट। अब हमारी चेतना उतनी शुद्ध नहीं है तो हम इग्नोर कर देते हो। क्या मतलब? जैसे आपके पास व्हाट्सएप में अच्छा मैसेज आता है ना, तो 1-2 लाइन पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त मैसेज है, तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, फिर पढ़ते नहीं है इसको, पालन करने की दूर की बात। वी आर सो एक्सपर्ट इन फॉरवर्डिंग। तो इग्नोरिंग में हमें लाइक नहीं देना है, राइट? और वेदा का मतलब होता है कि तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सतगमय। ये शरीर असत है और इसको मैंने सत्य मान लिया तो दुख मिलेगा। समझ रहे? तो तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम लोग भी ऑल आर बोर्न इन डार्कनेस। अज्ञानता में सब पैदा हुए ना। मनुष्य के बच्चों को भेजना पड़ता है स्कूल, जाओ मेरे बधार आ जाएगा, मार पीट के भगाना पड़ता है उसको घर से, जाकर के स्कूल में होते रहता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर धीरे उसको मन लगता है, फिर पढ़ने लगता है। 2-4 दिन मम्मी दादी पापा जाके छोड़ते हैं, बैठते हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि वी ऑल आर बोर्न इन डार्कनेस। कंप्यूटर पूरा खाली है, कुछ है ही नहीं इधर। हमें उठना है, आहार निद्रा भय और मैथुन के स्टेज से ऊपर उठना है, जानवर नहीं रहना। अगर हमारी भी चेतना यही रह गई, आहार निद्रा मैथुन, मतलब हमारी चेतना अगर 3 फीट डाउन रह गई, तो हम भी कैसे रहेंगे? वैसे जानवर के जैसे। जानवर को भी क्या 4 चीज छोड़ के कुछ समझ में नहीं आता। कुत्ते को देखे होंगे ना, बिल्लियों को देखे होंगे, गाय बैल को देखे होंगे, आप उसको थोड़ी गीता का प्रवचन दे सकते हैं।
You are not body or soul. You are the part and parcel of Lord. गाय भैंस ऐसे करते रहे, कुछ समझ में, क्योंकि उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन में मनुष्य की चेतना बहुत विकसित है, बहुत संभावनाएं हैं। So don't invest your time and your emotion to the wrong place and wrong person, जो आपकी कदर नहीं करता है। समझ रहे? अब कोई पर्टिकुलर लड़की है और हमारे बॉडी में सेंसेशन आ रहा है, क्योंकि भोग की इच्छा ही है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होने से नॉर्मल स्वभाव है। अब उसके भी अंदर में आग लगी हुई है, अब वो भी अट्रैक्ट होगा, हम भी अट्रैक्ट होंगे, फिर पता चला वो कोई और अट्रैक्ट होगा, आप कहीं और अट्रैक्ट हो जाओगे, फिर ये इंटेंगल चलते रहता है पूरा, तो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ब्रह्मचारी का पालन करो, अच्छा ब्रह्मचारी बनो। जो अच्छा ब्रह्मचारी बनेगा ना, जो आज 2-2 रुपए 4-4 रुपए बैंक में रखता है ना, तो बुढ़ापे में एक बड़ा ह्यूज अमाउंट इकट्ठा करता है, उसका बुढ़ापा अच्छा में चलता है। समझ रहे हो? तो आज जिसने ब्रह्मचारी का नाश कर दिया, कल वो अच्छा गृहस्थ नहीं करता है। और गृहस्थ जीवन का डिमांड होता है कि आपके जीवन में पुरुषार्थ बची रहनी चाहिए। एग्जाम लिखने जाना है, 15 दिन के बाद आपने सारी तैयारी कर ली, अच्छा से बढ़िया पेंसिल पेन खरीद लिया, और आप क्या कर रहे हो, रोज उस पेन से इंक निकाल करके फेंक दे रहे हो, झाड़ दे रहे हो, या ड्राइंग बना दे रहे हो। जब एग्जाम आएगा वो पेन लेके जाओगे, चलेगा क्या? तो फिर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, भैया किसी के पास मजबूत पेन है क्या, जो मैं ये पेपर फाड़ के लिख पाऊं? तो कोई होगा दयालु इंसान तो आपको मदद करेगा। गृहस्थ जीवन में ऐसा होता है, इसमें मैक्सिमम जो डाइवर्स केसेस इसलिए होते हैं कि मैन एंड वुमन आर नॉट सेटिस्फाइड विद ईच अदर, राइट? अब कुछ दिन के बाद तो पुरुषत्ता को प्राप्त हो गया लड़का, अब पत्नी बोलती है बेबी सोना, उसके अंदर में कुछ सेंसेशन ही नहीं है। कब तक आपको आदमी बार पूजा अर्चन करेगी बताओ? तो उसके अंदर में डिमांड आएगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस यही रहता है कि लड़का लड़की जाते ही कॉलेज में दोस्त बनते हैं, तो आगे में कमी नहीं है लोगों का, लाइन लगे रहते हैं। इसलिए हर आदमी ऑफिस में टेंशन में रहता है, मेरी बेबी पत्नी अकेली है घर में, व्हाट्सएप में कुछ गलत मैसेज देखा था, पता नहीं कौन है, टेंशन में रहता है। समझ? ये सबसे बड़ा टेंशन है आज के लड़के लोग पालते हैं। पालने का नहीं, आपका ड्यूटी ये नहीं है। अभी आप गृहस्थ का मजे लोगे ना, तो कल के डेट में आप पूरा बर्बाद कर लोगे अपना जीवन। अभी सिर्फ फोकस ऑन योर ड्यूटी। अच्छा पहलवानी करो, मजबूत खाना खाओ, पूरा बॉडी को पूरा तंदुरुस्त रखो, पूरा दंड बैठक मार करके एक्सरसाइज एकदम टाइट रहो, पूरा पुरुष होने पहले, और अपना पूरा अध्ययन करो, ज्ञान लो। फिर कल के डेट में आपके पास तो पूरा मैदान रहेगा क्रिकेट मैदान खेलने के लिए। फिर आप एक्सपीरियंस रहोगे, बॉडी में ताकत भी रहेगी, थके नहीं रहोगे तो हर बॉल में छक्का मार सकते हो। लेकिन अभी जाके क्यों? समझ रहे? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, लेकिन आपका पाला किससे पड़ा है? आपका माइंड से। वो माइंड आपको करने नहीं देगा। हर गुड एक्टिविटी करो, आपका अटेंशन वहीं लेके जाएगा जहां से आपसे इंद्रियों को सुख मिल रहा है, फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। और आप हर बार अपने आप के साथ धोखा करेंगे और मायूस हो जाएंगे, और एक साथ शरीर खराब हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, नाना प्रकार का बीमारी हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा, पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, आंखों के सामने ब्लैंक आउट होने लगेगा। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने खोया क्या। समझ रहे? 40 बूंद ब्लड जलता है तो देन इट बिकम्स 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन, और उस सीमेन में इतना वोल्टेज है कि 200-300 मिलियन लाइफ क्रिएट कर सकता है। इतनी बड़ी एनर्जी अगर हम प्रिजर्व नहीं कर सकते तो आज से कहना ही भूल जाओ अपने आप को दैट आई एम ए मैन। मैन विथ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ को धारण करना चाहिए, प्रैक्टिस करना। हरे कृष्ण महामंत्र का शरण लीजिए, आपके जीवन में क्रांति आएगी, बदलाव आएगा। जितने भी प्रीवियस इंप्रेशन हार्ट में है, खत्म हो जाएगा। और इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता प्रभु, ये बात समझ लो। सब स्वार्थ का रिलेशन, राइट? जब आपसे स्वार्थ पूरा हो रहा है तो आपका बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपके आगे पीछे चलेगा, प्रेम पूर्वक बात करेगा। स्वार्थ खत्म तो रिलेशन खत्म। अब लोग अपने इंद्रियों से परेशान है, इंद्रियों से परेशान है। अब मन हमेशा गंदा है, हमेशा सोचता है स्त्री का सुख भोगूं, पुरुष का सुख भोगूं।
अब जैसे आपके पास में आप लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ, देखो कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है। कान में जब खुजली होती है ना, तो आदमी के पास देखता कोई माचिस का तिल्ली है क्या, नहीं है तो बाइक का चाबी निकाल लेता है। पर उससे कोई बताया मत करो, कान डैमेज हो जाएगा। हाँ मुझे मालूम है, मैं धीरे धीरे करूँ। सेंसेशन मिटाने के लिए आदमी माचिस की तिल्ली, बाइक का चाबी, कुछ भी इस्तेमाल कर लेता है। तो डोंट थिंक कि संसार में कोई लोग फेथफुल रहेगा आपसे, डोंट थिंक। सब कलयुग है। लोग अच्छा तभी तक है जब तक आपने उसको मौका नहीं दिया। जब मौका मिल जाएगा तो लोग गद्दारी करते हैं कलयुग में, चाहे दोस्त रहे, पत्नी रहे, प्रेमिका रहे, बाल बच्चे रहे, माता पिता, सब टोटल। किसी को आपने पैसा हेल्प किया ना टाइम पर, वो आपको टाइम पर नहीं कर पाएगा। यू हैव टू चेस हिम। भाई देखो 15 दिन हो गया, तू पहले संडे को बोला था, समझ रहे हो? ये नेचर इस वर्ल्ड का। कलयुग का मतलब क्या? कलह का युग। लड़ाइयाँ होगी की, इसलिए तो होगी। इसलिए दर्ज नहीं करना अपने आप को, इंगेज नहीं करना। भगवान किसी को बनाए होगा के लिए, तो वो आएगा, उसके लिए भी डिपॉजिट कुछ रखो। सब इधर इन्वेस्ट कर देगा तो खुदरा लेके जाएगा तो क्या मतलब? समझ लो। तो पत्नी आपके सामने पे बॉयफ्रेंड पालेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। ग्रस्त लोग बहुत दुखी रहते हैं और ये सिचुएशन इंसान के लिए मरने के लायक रहता है। चाणक्य पंडित कहते हैं ऐसे लोगों का जीवन मृत्यु के समान है, जिसके घर में सांप का निवास हो, जिसके घर में नौकर मुंह पे जवाब देने वाले हो, और पत्नी वफादार ना हो, और जिसका घर नदी के किनारे हो। टेंशन में हमेशा लगा रहे। सांप रहेगा तो कभी भी काट सकता है। नौकर अगर मुंह पे जवाब दे रहा, समझ लो कितना खराब लगेगा। हम सिर्फ सैलरी पा करके उसको सेवा करनी चाहिए हमारी, और वो मुंह पे जवाब देगा। और पत्नी अगर वफादार नहीं, तो फिर आप जिम, ड्रिंकिंग, और फिर सैड सॉन्ग्स, फिर अंधेरा कमरा, 1-2 जूनियर बच्चे जो आपको समझते हैं, क्योंकि अच्छे लोग आपको टाइम देंगे नहीं। जो बेरोजगार लोग रहेंगे वही आएंगे कि उसको दारू पीने को मिलेगा। ऐसे एसोसिएशन में रहोगे, वो लोग भी चला जाएगा। फिर आप लास्ट में एक दिन देखोगे कुछ ऐसा होने जो बर्दाश्त नहीं होगा, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रहेगी। यू आर टू अटैच विद वुमन एंड सी इज डिसेबलिंग। और मैन, आजकल का पति भी तो बदमाशी करता है, राइट? जहां से अटैचमेंट है वहां धोखा मिलेगा। तो इंटॉलरेबल होगा सुसाइड। जैसे आपको बता रहा था ना कि सुसाइड केस बहुत ज्यादा है कोरोना। क्यों है? कभी पूछो अपने से, क्यों है? क्या मतलब? रिच लोग क्यों सुसाइड करते हैं? गरीब लोग को भूखे नहीं है उसके पास कुछ करने को, तो करते हैं। समझ रहे? ठीक है। प्रसाद तो रेडी है, अगर पता कर। और रेडी है तुम? ओके। और किसी के पास 5 मिनट है? 5 मिनट है, उसका प्रसादम होगा, भगवान का महाप्रसाद है, वो प्रसाद पाएंगे। यस सर, जैसे मतलब मैं आत्मा हूँ और शरीर मतलब गलत काम करता है, तो ये सर नरक में आत्मा क्यों ये शरीर में छूट जाता है? देखो, आपके घर में बाइक है, और बाइक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 तरीके से। एक अच्छा तरीके से, और एक आप उसको वैश्यालय भी ले जा सकते हैं, उसको मंदिर भी ला सकते हैं, राइट? अब वैश्यालय जाओगे तो एक जगह पार्किंग करना पड़ेगा गाड़ी, और उतर करके जाओगे। तो जा कौन रहा है? बाइक जा रहा है कि ड्राइवर जा रहा है?